हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सीएमए फाइनल का इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक मैंने सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, जहां ज्यादा क्वेश्चंस थे वहां कंबाइन करके डाल दिए हैं। सब कुछ कंपाइल करके ये क्वेश्चन बैंक बनाया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपको आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप सीएमए फाइनल के बच्चे हो तो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ये पूरा का पूरा सेशन देखने के बाद आई एम श्योर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो चैप्टर है जिसका लगभग 7 से 10 मार्क का वेटेज है, इस चैप्टर में आपको महारत हासिल हो जाएगी। ये पक्का मेरी गारंटी है आपको, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 18 में आया था, दिसंबर 22 में आया था 7 मार्क के लिए, और मेरे को लगता है ये एग्जाम में आने की संभावनाएं भी बढ़ती है। ये क्वेश्चन है सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 का। अगर ये आपको याद होगा तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 कहता था कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर रहे हो या कैपिटल गुड सप्लाई कर रहे हो जिस पे आपने आईटीसी ले रखा है, तो भैया आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा? जितना आईटीसी लिया है माइनस 5% पर क्वार्टर करके, ठीक है? और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी लगता है वो विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी एक चीज थी जो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्वार्टर डेट वाइज नहीं, ईयर वाइज कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है? मैं बता दूं कैसे। देखो, ए लिमिटेड सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन आपने देखा है तो जी हाँ, सही हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने कौन से बुक में ऑलरेडी कवर कर लिया है। ए लिमिटेड सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स फॉर 4 लाख। 4 लाख में बेचा, ये है ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है? जीएसटी इज पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू एट द रेट ऑफ 18%। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स कितना आएगा? 4 लाख का 18%, 4 लाख इंटू 18%, 72,000। पर क्या ये हमको डायरेक्टली पे करना है? नहीं सर, ये मशीन जब आपने खरीदा है ना उस पे आईटीसी लिया होगा, वो भी एक फैक्टर है जिसको कंसिडर करना है। ये 72,000 को कंपेयर करना पड़ेगा आईटीसी अवेल्ड माइनस 5% पर क्वार्टर वाला अमाउंट जो आएगा उससे, ठीक है? तो देखो क्या दे रखा है, परचेस करिए मशीन वाया इनवॉइस डेटेड 22 नवंबर 2024 और 5.5 लाख प्लस 18% जीएसटी। तो 5,50,000 इंटू 18% का जीएसटी, 99,000 का इन्होंने क्रेडिट लिया होगा, ठीक है? बट क्या 99,000 को कंपेयर करेंगे 72 से? नहीं 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 नहीं, ये 99,000 में से माइनस करेंगे 5% पर क्वार्टर का। मशीन खरीदी है 22 नवंबर 24 को और बेचा है 1 नवंबर 2025 को। तो नॉर्मल बच्चा जिसने मेरे से नहीं पढ़ रखा है या जिसने ध्यान से ये कॉन्सेप्ट नहीं कर रखा है वो बोलेगा सर देखो 22 नवंबर से 1 नवंबर 2025 तक लेना है तो भैया ये लेस देन 1 ईयर है तो 4 क्वार्टर आ जाएंगे। बट गलत है, ऐसा क्वार्टर कैलकुलेट नहीं होता है। क्वार्टर कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे, ठीक है? क्वार्टर कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर या ईयर वाइज। तो ये 2024 में लिया था आपने, वो भी नवंबर में, तो एक क्वार्टर आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर 24 का। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 24 का एक क्वार्टर हो गया, प्लस ये नवंबर 2025 में बेचा है, मतलब 2025 के चारों क्वार्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो 4 क्वार्टर्स 2025 के और एक क्वार्टर 2024 का। देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, ये क्वार्टर भी लिया जाएगा क्योंकि इस क्वार्टर में भी आपने यूज करा है, पूरा अक्टूबर महीना आपने यूज करा है। 1 नवंबर को मशीन बेची है तो भैया ये 4 क्वार्टर और ये एक क्वार्टर, ऐसे 5 क्वार्टर है। तो 5 क्वार्टर का 25% माइनस हो जाएगा, 99,000 माइनस 25%, तो ये अमाउंट आ जाएगा मेरा 25% माइनस करके 74,250, ठीक है? तो विच एवर इज हाइयर, 74,250 हाइयर है, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये आंसर में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? इसका आंसर पूरा तमीज से मैंने लिख दिया है, क्वार्टर के कैलकुलेशन भी यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है? एक एक चीज। और क्योंकि ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए आया ना, पूरा इतना आंसर लिखना पड़ेगा, एक एक स्टेप का मार्क्स है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएमए फाइनल जून 19 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। हेमा पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, a registered person, furnishes the following data for GST paid by them in November 25। अपने को मंथ का बहुत काम रहता है जीएसटी में,
ईयर का कम, मंथ का ज्यादा, क्योंकि जीएसटी मंथली पेबल है। और यहाँ पे हमको फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आता जीएसटी में, ठीक है। मशीनरी परचेज्ड एंड यूज्ड इन द फैक्ट्री, इस पे का आईटीसी मिलता है क्या? हाँ जी सर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। मशीनरी परचेज्ड एंड सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर वर्किंग फॉर अ कंपनी, कंपनी के लिए जो काम करता है ना, मशीन हमने लाई नहीं है, डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजी है। तो अगर मशीन आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजते हो तो भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। बिल टू शिप टू मॉडल ये कि भैया बिल मेरे नाम पे बनाओ बट शिप करो जॉब वर्कर को, और यहाँ पे अभी आप क्रेडिट ले सकते हो। बट क्योंकि ये मशीन है, मतलब कैपिटल गुड्स है, तो जॉब वर्कर ने 3 साल के अंदर वापस करनी चाहिए, नहीं तो अपने को आईटीसी नहीं तो हम ये सप्लाई माना जाएगा 3 साल बाद का, और फिर इंटरेस्ट के साथ जीएसटी देना पड़ता है। बट इनिशियली आपको आईटीसी मिल जाएगा, ये क्वेश्चन उसकी बात नहीं कर रहा है, इसका मिल जाएगा। कार परचेज नहीं मिलता, ये 2,10,000 का नहीं मिलता, नहीं मिलता है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज्ड, गुड्स रिसीव्ड इन लॉट एंड 25% ऑफ द मटेरियल विल बी रिसीव्ड इन February 26। नवंबर 2025 में 75% मिला है और बचा हुआ 25% फरवरी 2026 में मिलेगा। तो भैया लॉट्स के केस में जब आपको लास्ट वाला लॉट मिलता है तभी आईटीसी मिलता है, तो अभी नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट, इन अर्लियर मंथ, पुराने किसी महीने में, गुड्स हैज बीन परचेस्ड ऑन अनदर लॉट, एक और गुड्स है जो लॉट में खरीदे थे, जिसकी 90% डिलीवरी उस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी थी, उस टाइम पे 90% डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी थी। एंड करंट मंथ में बैलेंस मटेरियल मिला है, मतलब बचा हुआ मटेरियल इस महीने में मिला है, लास्ट लॉट इस महीने में मिला है, तो भैया ये 160 का आईटीसी मिल जाएगा। अब क्या ये ऊपर वाला जो रॉ मटेरियल है उसका ही लॉट की बात कर रहे हैं नीचे? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो अनादर लॉट है। जैसे इस महीने में अपन ने खरीदा, पहला लॉट अभी आया, बचा हुआ फेब में आएगा, वैसे ही अपन ने पहले महीने में खरीदा होगा कभी, जिसमें पूरा नहीं मिला होगा। तो जिस महीने में, समझ लो अपने नवंबर है ना, समझ लो सितंबर में आपने कोई और एक गुड्स खरीदे थे जो लॉट में मिलने वाले थे, 90% सितंबर में मिल गया था, तो सितंबर में आईटीसी मिला होगा क्या? नहीं। क्या बोल के? क्योंकि भैया आपको पूरा लास्ट लॉट नहीं मिला है, वो लास्ट लॉट इस महीने मिला है नवंबर में, तो इस महीने तो पूरा आईटीसी मिल जाएगा। हाँ जी, उस पर जीएसटी पे कर दिया था 160, अब ये जीएसटी पिछले ही महीने पे करा था, पर आईटीसी इस महीने मिलेगा, ठीक है, ओके। जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे आईटीसी तभी मिलता है जब रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। यहां पे लिखा है प्रोवाइडिंग दिस इज ऑप्शनल एंड द कंपनी हैज टेकन दिस मेजर टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विद द लेबर्स, ये ऑप्शनल है, लॉ में नहीं लिखा है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इतना मिल जाएगा, कितना? 92,000 प्लस 42,000 प्लस 160, टोटल आईटीसी आएगा 294 का। यस 294 बराबर है। अब देखो मैंने क्या कर रखा है ना, यहाँ पे हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है नीचे, रिडीम्ड रिसीट, ये सब एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो अगर आपको ये पढ़ना है बाद में तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी अगर मैं एक एक एक्सप्लेनेशन पढ़ने लग जाऊंगा तो ये पूरे जो मेरे को क्वेश्चंस करवाने हैं इसको लगभग 4-5 घंटे, 5-6 घंटे लग जाएंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ सकते, सारा का सारा मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, Xylo Limited, a dealer in new car, sold a petrol car on which GST is applicable at 28% and सेस 1% का लगेगा। कौन है भैया, कौन है? यह है Xylo, ठीक है। इन्होंने कार बेचा, कितने का? 5 लाख का, प्लस इस पे 28% लगा होगा, 5 लाख इंटू 28%, 1,40,000 का लगा होगा जीएसटी, और इस पे सेस लगा होगा 1%, 5 लाख का 1%, 5,000, 5,000। फाइंड जीएसटी लाइबिलिटी। अब कस्टमर को भेजा होगा, कस्टमर ने इनको दिया होगा 1,45,000 का, तो 1,45,000 का जीएसटी लाइबिलिटी हो जाएगा। अब ऑब्वियसली ये Xylo वाले के पास कुछ आईटीसी पड़ा होगा, उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कैन आईटीसी बी अवेल्ड ऑन सेस पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ कार बाय बायर इफ ही इज अ कार डीलर। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसने जिस कस्टमर को बेचा है ना, मान लो वो भी कार डीलर है, तो क्या सेस का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, ये सेस का भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये वाला जो सेस है ना 5,000 का, इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बट इसका आईटीसी यूज होगा सिर्फ सेस के पेमेंट के लिए, सेस का आईटीसी सिर्फ सेस के पेमेंट के लिए यूज होगा, ठीक है।
ये नीचे लिखा है कंपेंसेशन सेस का क्रेडिट आईटीसी ऑफ सेस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सेस नॉट फॉर जीएसटी। तो मान के चल लो ये जो 5,000 का सेस है ना पे करना, इनके पास सेस का क्रेडिट होगा, इन्होंने जिससे खरीदा है उसने भी सेस लगाया होगा, तो इनके पास क्रेडिट होगा 4,000 का मान लेते हैं, तो 5,000 में से 4,000 यूज कर लेंगे, 1,000 कैश में से दे देंगे। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है ना जून 19 में 7 मार्क का लिया आया था। क्या अभी इन द मंथ ऑफ इन द 2025 और 2026 क्या 7 मार्क के लिए आ सकता है? नहीं। तो सर तब क्यों आया था? क्योंकि तब जीएसटी बच्चा था, लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए ना ये वाला क्वेश्चन भी तब उस टाइम पे लोगों को भारी लगता था। अभी ये 7 मार्क के लिए आने की संभावना नहीं है, ये मैक्स 2 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है आपको। ठीक है, हाँ चलो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है ना, मेरे को बहुत प्यारा लगा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं ये आपको वेरी गुड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर है ना जो आईटीसी का यूटिलाइजेशन है सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 वो वाले पार्ट पे क्वेश्चन है। आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, ये क्वेश्चन खुद से बनाइए। ठीक है, बेस्ट लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन 2 स्टेट्स, एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना तमिलनाडु। एक आंध्र प्रदेश है एंड दूसरा तमिलनाडु है। टैक्स लाइबिलिटी फॉर जुलाई 25 इज एज फॉलोज, आउटवर्ड जीएसटी पेएबल, आउटवर्ड एसजीएसटी पेएबल, आउटवर्ड आईजीएसटी पेएबल। ये तीनों क्या है? आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, और ये तीनों क्या है? आपकी इनपुट्स है। मतलब ये तीनों आईटीसी बता रहा है आपको, और ये तीनों लाइबिलिटी बता रहा है। अब अगर ये फॉर्मेट इसका सीधा है ना ऐसा वर्टिकल, तो इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसको अपने फॉर्मेट में डाल रखा है, और इसका आंसर भी मैंने चेंज करा है। आंसर मतलब फाइनल आंसर वही है, बस प्रेजेंटेशन मैंने चेंज कर दिया है इसका। ठीक है, आंध्र प्रदेश का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, मैंने अलग अलग लिया है क्योंकि फिर वो दोनों को साथ साथ में कर रहे थे ना, तो ये वाली चीजें लिखने में बहुत तकलीफ जा रही थी। ठीक है, अपन क्या करने वाले, अपन इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इसको वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैंने क्लास में करवाया था आपको, अपने फॉर्मेट में। ठीक है, 1 मिनट दे दीजिए, मैं फॉर्मेट इंपोर्ट कर लेता हूं। आपको पता है ना लाइबिलिटी सब कुछ ऐसे साइड में हॉरिजॉन्टल, और आईजीएसटी क्रेडिट आईटीसी ऐसे वर्टिकली, अपन यही करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए जी, आ गया ये। अगर आपको याद होगा तो इसके अपन ने ना बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रखे थे लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, सॉरी लेक्चर नंबर 4 में ही करा था इनफैक्ट। ठीक है, चौथे लेक्चर में करा था अपन ने यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का सेक्शन 49(5) का। सबसे पहले लॉस क्या है एक बार याद कर लेते। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी आपको खत्म करना है पूरा का पूरा। आईजीएसटी का आईटीसी यूज होगा आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए, फिर भी अगर आईजीएसटी का आईटीसी बच जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए यूज हो सकता है। एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहां पे चेक करते थे कि भैया इनको जरूरत कितनी है, सीजीएसटी को कितनी जरूरत है, एसजीएसटी को कितनी जरूरत है। आईजीएसटी को अपन ने नाम दिया था मम्मी का, और ये दोनों उसके बच्चे थे। ठीक है, फिर सीजीएसटी यूज होता है पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट, बाद में अगर बचा है और आईजीएसटी को जरूरत है तो आईजीएसटी के अगेंस्ट। ठीक है, एसजीएसटी यूज होता है एसजीएसटी के अगेंस्ट, और बाद में अगर एसजीएसटी का क्रेडिट बच गया और आईजीएसटी को जरूरत है तो भैया ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है। सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता, एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता। ये चेंज्ड वाला लॉ है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं सीधा डायरेक्टली आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। आईजीएसटी का कितना है, 3,000 है। मैं बात कर रहा हूं अभी आंध्र प्रदेश के स्टेट की। ठीक है, 25,000 है सीजीएसटी और 10,000 है एसजीएसटी। ओके, आईटीसी कितना है, 12,000, सीजीएसटी है 8,000 और एसजीएसटी है 15,000। ठीक है, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप एक बार इसको खुद से कर लीजिए पहले। ठीक है, पहले इसको एक बार खुद से कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले आईजीएसटी को हाथ लगाना है। 12 में से 3,000 यहां पे चले गए, यहां कितने बचे, 9,000 बचे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए। अब ये 9,000 पहले खत्म करना है, वो देंगे सीजीएसटी या एसजीएसटी को जिसको जरूरत है। अब यहां पे एक बार चेक करो,
एसजीएसटी की लाइबिलिटी है 10,000 और एसजीएसटी का क्रेडिट है 15,000। मतलब 10,000 की लाइबिलिटी है, 15,000 का क्रेडिट है, मतलब एसजीएसटी को जरूरत ही नहीं है, एसजीएसटी को जरूरत है ही नहीं। तो एसजीएसटी के अगेंस्ट ये 9,000 नहीं यूज करेंगे। और सीजीएसटी का देखो, सीजीएसटी की लाइबिलिटी है 25,000 पर क्रेडिट है 8,000, तो 17,000 का शॉर्टफॉल है, 17,000 का शॉर्टफॉल है, जिसमें से 9,000 यहां से यूज हो लेंगे। तो ये 9,000 यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं होंगे। अब इस तरीके से ना आपका क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये 12,000 है, ये 3 और 9, ठीक है। जैसे ये 3 यूज हुआ, ये आईजीएसटी पेबल 0 हो गया, ये यहां से एडजस्ट हो गया। अब सीजीएसटी 8,000 का सीजीएसटी के लिए यूज होगा, खत्म हो गया ये। और एसजीएसटी 15,000 है तो 10,000 यूज हो जाएगा, ये पेबल नील आ गया। अभी ये 5,000 और बचा है, एसजीएसटी 5,000 बचा है। और सीजीएसटी अगर आप देखोगे 25 में से 9 और 8 17, तो 8,000 का अभी भी अपने को पेबल है। बट क्या हम सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते? नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, ये 9 और 8 17, 17 और 8,000 आपको एसजीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा, और ये 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, एसजीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा, सॉरी सीजीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा 8,000। चेक कर लेते हैं, 8,000, ये 5,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। अब हो सकता है कि एग्जाम में जब आया था ना दिसंबर 19 में, तब सिनारियो अलग था, तब प्रोविजन भी अलग थी, तो तब का जो आंसर है वो गलत आपको लग सकता है। ये मैंने जो बताया ना, क्वेश्चन पुराना लिया है, आंसर अपडेट करके दिया है। मेरा कोई स्कैनर का काम नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिया जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कौन सा सजेस्टेड देंगी। अगर ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में दे रखा है, तो इंस्टीट्यूट ने जब दिसंबर 19 आया था ना, तब के जो पेपर के वक्त सजेस्टेड रिलीज हुआ था, वो सजेस्टेड दे रखा होगा। और तब प्रोविजन अलग थी। तब क्या प्रोविजन थी पता है आपको? सीजीएसटी पहले अपना अपना खत्म करो, आईजीएसटी को आईजीएसटी के अगेंस्ट, सीजीएसटी को सीजीएसटी के अगेंस्ट, एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट, ठीक है। तब अलग प्रोविजन थी, तब ये नहीं था कि आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा खत्म करना है। ये 2022 में आया, लगभग 21 या 22 में, ठीक है ना। तो हो सकता है ये जो आंसर आपको स्कैनर वगैरह अगर या कोई और पब्लिकेशन देख रहे हो जो पास्ट ईयर एग्जाम कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन उठाया इंस्टीट्यूट से, सजेस्टेड का आंसर उठाया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, वहां पे आंसर गलत हो सकता है। ये आंसर एकदम परफेक्ट है जो मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। ये हो गया आंध्र प्रदेश का। अब तेलंगाना के केस में बहुत शानदार चीज है, तेलंगाना के केस में बहुत शानदार चीज है, इसको अपन लिखेंगे, सॉरी तेलंगाना बोल रहा हूं, तमिलनाडु। आईजीएसटी पेबल कितना है? 2,500, 10,000, 5,000, ठीक है। और आईजीएसटी का आईडीसी कितना है? 16, 16, 13, 1.5, 16,000, 13,000, 1,500। अब अगर एक बार आप चेक कर लोगे ना, तो 10 और 5 15 और 2 17.5, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है आपकी 17,500, और आईटीसी आपके पास पड़ा है टोटल 16 और 13 29 और 1 30,500। बाप रे, इतना सारा क्रेडिट है। अब देखो असली मजा, अब असली मजा देखो तुमको बहुत जोरदार मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते सर? सबसे पहले क्या करते? आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करते। आईजीएसटी को 2,500 आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज करा, पेबल हो गया 0, पेबल हो गया 0, डन। अब क्या खाई के अगेंस्ट यूज करेंगे? आईजीएसटी का बचा हुआ क्रेडिट कितना है? 13,500 बचा हुआ है अभी भी। इसका क्या करें? इसको यूज करना है सीजीएसटी या एसजीएसटी के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो, एसजीएसटी की लाइबिलिटी है 5,000, क्रेडिट है 1,500, मतलब एसजीएसटी को कितनी रिक्वायरमेंट है भाई? एसजीएसटी को रिक्वायरमेंट है 5,000, लाइबिलिटी है 1,500 का क्रेडिट है, 3,500 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अब सीजीएसटी देखिए, सीजीएसटी की लाइबिलिटी है 10,000,
पर क्रेडिट है 13,000, तो इसको जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये 13,500 सिर्फ SGST को देंगे। SGST को जरूरत कितने की है, 3,500 की। SGST को जरूरत कितनी है, 3,500 की। SGST को सिर्फ 3,500 की जरूरत है। SGST को सिर्फ और सिर्फ 3,500 की जरूरत है। तो भैया पहले हम कर लेंगे, ये 13,500 में से 3,500 दे दिए SGST को, 3,500 दे दिए SGST को, हो गया काम खत्म। अब ये बचा कितना है, 10,000 का क्रेडिट और बचा है, 10,000 का क्रेडिट और बचा है। अब क्या करूं मैं इसका, क्योंकि SGST की जरूरत खत्म हो गई और CGST को तो वैसे ही जरूरत नहीं है, तो क्या करें अब। एक्चुअली 13,500 का क्रेडिट है, 10,000 का एक्स्ट्रा क्रेडिट है अपने पास। तो बोले सर एक काम करो ना, ये SGST 1,500 यहां बांट दो। ना 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 ना, हाथ भी मत लगाओ, पहले ये पूरा का पूरा IGST खत्म करना है। अब इसके अंदर है ना तरीके कुछ भी हो सकते हैं। ये 3,500 दे दिया, अब इसमें कुछ भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे रिक्वायरमेंट कम है। तो यहां पे मैंने क्या करा है, 3,500 पहले कर दिया, फिर ये 10,000 इसको कर दिया, तो ये पेबल आ गया 0, और ये 1,500 यहां से पेबल हो गया, ये पेबल आ गया 0, ये 1,500 खत्म हो गए। ठीक है, देखो टोटल 2.5, 3.5, 6 और 10, 16 खत्म हो गया, ये 1,500 खत्म हो गया, ये 13,000 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 13,000 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये पूरा का पूरा, ये मैंने ऐसा आंसर दे रखा है। ठीक है, इसमें और भी संभावनाएं हैं, इसमें और भी संभावनाएं जो आप कर सकते हो, जो गलत नहीं रहेगा। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, देखो आपके पास कितना क्रेडिट है, बचा हुआ कितना है, 13,500 IGST पे करने के बाद। अब 13,500 में से डिवाइड बाय 2, आधा आधा बांट के कोई फायदा है नहीं, क्योंकि CGST का लाइबिलिटी कितना है, सॉरी SGST का लाइबिलिटी सिर्फ 5,000 है, लाइबिलिटी इसका सिर्फ 5,000 है, आधा आधा बांट नहीं सकते। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने 5,000 यहां पे यूज कर लिया, बचा हुआ 8,500 यहां पे यूज कर लिया। ठीक है, तो ये 13,500 खत्म हो गया, फिर जो 13,000 का क्रेडिट था CGST का और IGST का क्रेडिट था 1,500 का, 1,500 का ही था ना, हाँ SGST का, तो 13 में से 8.5 चले गए, 1,500 यहां पे यूज कर लिए, 11,500 CGST का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये 1,500 यहां पे नहीं आएगा, ये भी पेबल 0 हो गया, तो 1,500 इसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इफेक्टिवली 13,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, या फिर आप 4,000 और 9,500 बांट दो, कहीं से भी बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने आई चोज कि पूरा का पूरा CGST को ही कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक, अब देखिए कि दिसंबर 19 में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, परचेज 10 कार्स फॉर 45 lakhs प्लस 28% GST। एस लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इनने 10 कार खरीदी, 45 lakhs प्लस 28% GST, फिर इसमें से 8 गाड़ियां इनने बेच दिया 55 लाख की। आपको GST लाइबिलिटी बतानी है अगर वो डीलर ऑफ मोटर व्हीकल है तो। अब अगर ये डीलर ऑफ मोटर व्हीकल है तो ये जो 10 गाड़ियां इन्होंने खरीदी है उस पे क्रेडिट कितना लगा है, GST कितना लगा है, 45 lakhs इंटू 28%, 12,60,000 का, और जो इन्होंने गाड़ियां बेची है 55 लाख इंटू 28% में 15,40,000, ये इनका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, 15,40,000 इनका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, उसमें से ये क्रेडिट उनको मिल जाएगा 15,40,000 माइनस 12,60,000, तो इनको पे करना पड़ेगा 2,80,000। ठीक है, ये ITC है, ये इनपुट है, आउटपुट टैक्स है, ये इतना अमाउंट है, पूरा ITC अलाउड है। बट अगर ये डीलर नहीं है तो क्या होगा, डीलर नहीं है तो ये पूरा का पूरा 15,40,000 का GST जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि ITC नहीं ले सकता। कार का क्रेडिट
सिर्फ कार बेचने वाला ही ले सकता है। मैं कार खरीद रहा हूं तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, ये मैंने आपको बचपन में बता रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या सोच के बनाया था सर? पहली बात तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन जब बनाया था ना तब जीएसटी बहुत नया था, दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ बेसिकली पूछना ये चाह रहा था बनाने वाला कि भैया आपने अगर 10 गाड़ियां खरीदी है और 8 गाड़ियां बेची है, तो जब आप सिर्फ 8 गाड़ियां बेच रहे हो तो क्या आपको क्रेडिट भी सिर्फ 8 ही गाड़ियों का मिलेगा? तो आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता ना तो जो लोग चोरी करते, मैंने आपको क्लास में बताया था कि भैया इस बार सेल ज्यादा है तो एक्स्ट्रा का परचेस करके रख लो, इस बार का टैक्स तो बच जाएगा, अगले महीने का अगले महीने सोचेंगे। वो सिनारियो ही एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, एकदम पांचट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। ठीक है, इसका फिर भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है अच्छे से आपको। ठीक, अब 6th क्वेश्चन देखिए, ये एकदम फालतू। एक्सपर्ट ड्राइविंग स्कूल है, आंखें बंद करके मैं बता दे रहा हूं कि भैया इनको कार का क्रेडिट मिल जाएगा 15 लाख प्लस 18%, 15 लाख इंटू 18%, 2,70,000 का आउटवर्ड सप्लाई है इनका, 2,70,000 का जीएसटी है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है इनकी। कंपनी ने 2 व्हीकल परचेज करी है 20 लाख प्लस 28% और 33 लाख प्लस 28%। 20 और 33, 53 लाख इंटू 28% का जीएसटी पे करा है इन्होंने, 14,84,000 का, और इनकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 270। तो 1484 में से 270 तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे, और बचा हुआ 12,14,000 का इनको मिल जाएगा कैरी फॉरवर्ड करने को आईटीसी। सर इनको कार का क्रेडिट मिलता? अबे ड्राइविंग स्कूल वाले भैया है पगले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम है, ऊपर का कॉपी पेस्ट, ऊपर वाले का ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मशीनरी परचेस जॉब वर्कर को भेजा, मिलता भाई, बता दिया है मैंने। कार परचेस, अरे कार बिजनेस के लिए भी परचेस करो नहीं मिलता, 3 ही केस में मिलता है, फर्दर सेल, टैक्सी वाला और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला। रॉ मटेरियल परचेस्ड लॉट में मिला था और 25% फेब में मिलेगा। ये जनवरी की बात चल रही है ना, तो फेब में मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है और दिस इज टू इंप्रूव द रिलेशनशिप विद द लेबर्स, अरे नहीं मिलता, तो 1/20 का ही मिलेगा सिर्फ। सर बहुत फास्ट हो गया, अबे पूरा का पूरा ऊपर का कॉपी पेस्ट है। सर आपने उड़ा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो जब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ना, मैं कंबाइन कर सकता हूं। जब मैंने क्वेश्चन बनाया है या कहीं और से उठाया है तो मैं कंबाइन कर सकता हूं, बट एग्जाम का क्वेश्चन मैं कंबाइन नहीं कर सकता, ना उसको डिलीट कर सकता हूं। तो मेरा आपको ये बताना है कि भैया बार बार सेम टाइप क्या रहे। ठीक है, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का भी क्वेश्चन आता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिपेयर के लिए लिया जो पीएनएल में चार्ज नहीं करा, सॉरी पीएनएल में चार्ज करा। अगर पीएनएल में चार्ज करिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तो आईटीसी मिलता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फर्दर सप्लाई के लिए लिया तो आईटीसी मिलता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्लांट एंड मशीनरी का रहा तो आईटीसी मिलता है। सिर्फ अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी का है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, याद है, इस पे क्वेश्चन आते हैं इंटरमीडिएट में, भर भर के क्वेश्चन है इसके। आप भी जरूर देख लीजिएगा इंटरमीडिएट का वीडियो, ट्रस्ट मी 2 घंटे का वीडियो है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, बस इंटर और फाइनल में पता है क्या डिफरेंस है? फाइनल में अगर सेम क्वेश्चन 7 मार्क का आ रहा है ना, तो इंटर में उसमें के 4 पॉइंट्स ही आएंगे। अगर समझ लो फाइनल में 7.7 मार्क के लिए आ रहे हैं ना, तो इंटर में 4.7 मार्क के लिए आते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ये तो क्या बोल रहे हैं, ये सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, मेक्स एन एडवांस पेमेंट ऑफ 1 लाख टू एबीसी कंसल्टेंसी फॉर देयर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट मंथ। ये एडवांस पेमेंट करा है और एडवांस पेमेंट करा है सर्विसेज के लिए। अब अगर एडवांस पेड फॉर सर्विसेज है तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था एडवांस फॉर गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता, बट एडवांस फॉर सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। तो जब हमने एबीसी कंसल्टेंसी को, किसने? पीसीए लिमिटेड, हमने जब एबीसी कंसल्टेंसी को पेमेंट दिया है ना 1 लाख का, उन्होंने उसके साथ में जीएसटी चार्ज करे भाई, तो क्या उस जीएसटी का क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा? देखो देखो क्या हुआ, करंट मंथ समझ लो आप हो, आप कंसल्टेंसी देते हो, मैंने आपको पेमेंट करा, ठीक है, मैंने आपको पेमेंट करा, आप मेरे को कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हो।
तो मैंने आपको 1 लाख का पेमेंट करा, आपने बोला सर ये दो ऑप्शन है, आइदर 1 लाख को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के रिवर्स कैलकुलेशन करे या फिर 1 लाख पे और 18% का जीएसटी ऐड करे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चल ठीक है ना, 1,18,000 ले ले यार। तो मैंने आपको 1,18,000 दिए, 1 लाख वैल्यू प्लस 18,000 का जीएसटी दिया, ठीक है। तो ये एडवांस दिया मैंने आपको 1 लाख का। अब टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ये एडवांस पे अभी जीएसटी लगता। टाइम ऑफ सप्लाई इसी महीने का है, टाइम ऑफ सप्लाई इस ई महीने का है। तो आपने मेरे से अभी जीएसटी लिया है और आप अगले महीने ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दोगे। मेरे को सवाल पूछा गया कि भैया बताइए, मैं इस महीने मैंने आपको जीएसटी पे करा है ये एडवांस के ऊपर, तो क्या मैं आईटीसी इस महीने ले सकता हूं? अरे नहीं ले सकते हो, ये एडवांस है। आईटीसी आप तभी ले सकते हो जब गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होती है, और जब सर्विसेज एक्चुअली रिसीव हो जाएगी तभी मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा। एम आई क्लियर? इसलिए छोटा क्वेश्चन डाला था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं तो अपने क्या लगता है, अरे एडवांस पे जीएसटी लग रहा है, अरे वो जीएसटी तो ठीक है पर क्या आईटीसी मिलता है? उस पे नहीं मिलता। कब मिलेगा? जब सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होंगी, ठीक है। चलिए ये देखो, सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का कंबाइंड क्वेश्चन, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैंने डाल रखा है, क्योंकि क्या होता है डुप्लीकेशंस रहते हैं, मतलब बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जैसे रॉ मटेरियल हर क्वेश्चन में आ जाता है। तो मैंने जहां का बेस्ट रॉ मटेरियल लगा मेरे को वो मैंने लेके यहाँ पे डाल दिया, 2 जगह के उड़ा दिए। तो बेसिकली 4 एडजस्टमेंट थी, 12 एडजस्टमेंट, जिसमें से 2 कॉमन थी किसी अलग अलग क्वेश्चन में, तो उसमें की बची हुई एडजस्टमेंट उठा के 3 क्वेश्चन से ये एक क्वेश्चन मैंने बना के दिया है। एबीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर, इट परचेसेस फॉलोइंग गुड इन अक्टूबर, मंथ याद रखना जरूरी है, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, करिए इसको, ठीक है। हो गया है? हो गया होगा, नहीं जिनका नहीं हुआ वो पॉज कर ले, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोड्यूस, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल। अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। गुड्स यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन मतलब हमारे फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है ना वो हम खुद ही बना रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी काय के लिए यूज होंगी? फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो गुड्स यूज होते हैं ना, इसका आईटीसी मिलता है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से टैक्सेबल गुड्स बन रहे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो गुड्स हमने यूज करे हैं उस पे जो जीएसटी लगा है उसका हमको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी, फ्री वारंटी है। अब आप बोलोगे सर फ्री वारंटी है, हम कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं कर रहे, एग्जम्प्ट है। तो मैंने इसके आपको 2 सर्कुलर्स बताए थे कि भैया फ्री वारंटी के लिए जो गुड्स यूज कर रहे हो ना, ये वारंटी फ्री दिख रही है बट ये वारंटी की प्राइस जो अपना प्रोडक्ट है उसमें इंक्लूडेड होती है। ये फ्री बोलते हैं बट ये फ्री होता नहीं है, प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे ये कैल्सी अगर 500 रुपए का है तो इसकी 1 साल की वारंटी है। अब इसके 1 साल की वारंटी की कॉस्ट समझ लो 20 रुपए है, तो वो 20 रुपए इसमें इंक्लूड करके दी गई थी, तो ये फ्री नहीं है इसकी वारंटी, उसका आईटीसी मिलता है, इसका आईटीसी अलाउड है भाई। ये सर्कुलर था। और एक आगे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछा गया था 2024 में। क्यों पूछा गया था? क्योंकि 2023 में सर्कुलर आया था, उसके बाद में क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो उसी तरीके से जो डेमो व्हीकल वाला क्वेश्चन है ना, डेमो व्हीकल वाला, डेमो पे जो आईटीसी मिलता है वो वाला सर्कुलर, उसका एग्जाम में क्वेश्चन अब आ सकता है आपके। याद रखना मेरी बात, लिख के रखना, ठीक है। लाइट डीजल ऑयल, अब जैसे ही यहाँ पे बच्चों ने डीजल दिखा ना तो उनको लगा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। ओ भाई ये डीजल ऑयल है, इस पे जीएसटी लगता है और उसका क्रेडिट भी मिलता है, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस, कैटरिंग सर्विसेज, अरे हट इनका नहीं मिलता, इसका नहीं मिलता। ये डीजल ऑयल का क्यों मिलता है भैया? ये भी एक जस्ट लाइक अनदर रॉ मटेरियल है, मान के लो मशीन के लिए यूज हो रहा है, ऑयल है, ये ऑयल है, जैसे ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं वैसे ही ये ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्रेडिट मिलता है।
इनपुट यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के लिए देखो, प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर लगता है, जो फाउंडेशन लगता है, उसकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का भी आईटीसी मिलता है। उसके लिए जो गुड्स यूज कर रहे हो उसका भी आईटीसी मिलता है। कैपिटल गुड्स यूज एज पार्ट एंड कंपोनेंट फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कैपिटल गुड्स जिसको आप एज अ पार्ट एंड कंपोनेंट यूज कर रहे हो, इनका आईटीसी मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। कहीं ब्लॉक्ड है क्या? कहीं ब्लॉक्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नीचे नोट में देखो क्या दे रखा है। एबीसी इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो परचेस्ड, हैज ऑल्सो परचेस्ड होना चाहिए, खैर ग्रामर अलग लेवल का है। हाई स्पीड डीजल ऑयल बाय पेइंग सेनवैट, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भरा है हाई स्पीड डीजल पे। हाई स्पीड डीजल पे एचएसडी पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल जीएसटी नहीं लगता, जो कि हाई स्पीड डीजल टैक्सेबल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। बट भैया वहां पे तो आपने एक्साइज लगाया ना, तो एक्साइज का क्रेडिट जीएसटी में कैसे देंगे? नहीं दे सकते, तो ये 12,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना आंसर वुड बी 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 125 प्लस 40, 3 लाख आंसर आएगा। इसका फाइनल आंसर नहीं दे रखा है। 1, 20, 31, 1, 35, 60, 1, 3 लाख बराबर है। ठीक है, इट इज अ नॉन जीएसटी सप्लाई, एक्साइज ड्यूटी पेड कैन नॉट बी अवेल्ड एज आईटीसी। ये सब कुछ आंसर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है आपको। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी जोरदार है। यहां पे बात चल रही है पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस की। मैंने आपको बचपन में बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर वाली पाइपलाइन है ना, ये प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आती है। बट अगर प्लांट के लिए या मशीन के लिए अंदर, फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन बनाई है आपने, तो वो हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट काउंट किया जाए, और उस पे इनसाइड द फैक्ट्री पाइपलाइन लगाने के लिए जो भी आपको जीएसटी लगा है, ये पाइपलाइन पाइप्स खरीदने पड़ेंगे ना, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। वही ये क्वेश्चन है, इनसाइड द पाइपलाइन डज इट क्वालिफाइज एज प्लांट एंड मशीनरी, एंड उसका आईटीसी अवेलेबल है। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें दे रखी है। पाइप परचेस करे हैं 10 लाख प्लस 12% जीएसटी, 1,20,000 का। अब ये पाइप काय के लिए यूज कर रहे हो आप? फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन लगाने के लिए, तो ये पाइप का भी आईटीसी मिलेगा। ठीक है, और पाइपलाइन लगाने के लिए आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया, और क्योंकि ये पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री, इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा। उसका भी 2 लाख प्लस 18%, मतलब ये 36,000 का आईटीसी, इसका भी मिल जाएगा। तो 1, 20 और 36, 156 टोटल आंसर आएगा। ठीक है, कराया आपने? जिन बच्चों ने कराया भैया वीडियो के कमेंट में डाल देना। सर रूल 42 कुछ दिख नहीं रहा है। अरे है ना, बाद में 42 ही है सर। वो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी भी नहीं दिख रहा है। मैंने क्या करा है, पहले 16, 17, 18 एक सामने दे रखे। टॉप वर्कर 19 इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता, वो यहीं पे आ जाता है इंक्लूडेड। ठीक है, 20 का आईएसडी का शायद एक क्वेश्चन उसका इंटरमीडिएट में था आई गेस, बट वो क्वेश्चन बहुत ही पांचट था भाई। हाँ, इंटरमीडिएट में था शायद। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को सोचने दो यार। हाँ, करवा दिया था मैंने इंटर। मैं सोचा कि भैया मैंने आईएसडी इंटर में छोड़ तो नहीं दिया। अब मेरे को ध्यान में एकदम से कि मैंने बोला था कि आईएसडी का बाद में करेंगे, और शायद डिस्कस ही नहीं करा। तो अभी खैर ठीक है, दिसंबर 24 का पेपर है, उसका है ये। इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चर, अरे भाई मिल जाएगा, ले ले। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, इनका क्रेडिट नहीं मिलता। फूड एंड बेवरेजेस नहीं मिलता। फूड एंड बेवरेजेस एम्प्लॉइज के लिए, ऑफिसर्स नहीं मिलता। गुड्स यूज फॉर सेटिंग टेलीकम्युनिकेशन टावर्स बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो गुड्स यूज कर रहे हो उसका क्रेडिट मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का क्रेडिट मिलता है, बट टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते। और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ना उनका क्रेडिट मिलता है, ना उनके लिए जो इनपुट्स यूज कर रहे हैं उसका क्रेडिट मिलता है, ना उनके लिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है उसका मिलता है। तो टावर है, इसका नहीं मिलेगा। अकाउंट पेपर फॉर फोटोइंग कॉपी मशीन इन यूज, अरे पेपर का मिलेगा ना भाई, क्यों नहीं मिलेगा?
वारंटी पीरियड देखो मिल जाएगा, ये दिसंबर 24 में आया था और 23 का सर्कुलर था, तो भैया ये मिल जाएगा। देखो ये अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आया है, पॉइंट घुसा दिया उसमें बराबर, 7 मार्क्स 7 पॉइंट, ठीक। 33 और 6 और 12 बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन सीएमए फाइनल स्टडी मैट का है, मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, ये भी बेसिकली कैपिटल गुड्स होते हैं जो बनने के लिए लगते हैं, मिल जाएगा भाई। ट्रक मिल जाएगा, ट्रक का मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कन्फेक्शनरी आइटम्स, ये फूड एंड बेवरेजेस जो एम्प्लॉयज खाते हैं, फैक्ट्री में काम करते करते चिप्स खा रहे, हमारी योगेश्वरी बाहर खा रही है भी कुरकुरे मसाला मंच, उसका नहीं मिलता, ठीक है। ये 5 लाख और 1 लाख, अरे 8-20 कहाँ से आ गया, अरे कोई 2 लाख का आइटम होगा जो ऊपर ऑलरेडी आ चुका होगा, तो वो मैंने बीच में से उड़ा दिया है, तो या इसका आंसर आ जाएगा 6,20,000। ये देखो 5 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड, फाइंड आईटीसी फॉर May 25, इनपुट 10,000 का इनवॉइस मिसिंग है बोल रहे हैं, तो 90,000 का आईटी से मिलेगा। 50,000 के इनपुट से ये 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव होने वाले, पहला मिल गया May 25 में, अभी पहला मिला है, दूसरा बाद में मिलेगा, नहीं मिलेगा इसका। XYZ लिमिटेड हैज कैपिटलाइज द गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू मतलब वैल्यू प्लस जीएसटी, पूरे को कैपिटलाइज करा है और पूरे इनवॉइस वैल्यू पे ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो भैया मतलब ये जीएसटी पे भी आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये देखो, अच्छा ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखा था, 2,25,000 रुपए के इनपुट सर्विसेज से, 1 इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2024 का एक इनवॉइस है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, जिसपे जीएसटी पेबल था 50,000, ये मई में मिला सर, पुराना 50,000 का इनवॉइस अभी मिला है, तो वो इंक्लूड करके 2,25 है। अब ये कब का, 23-24 का, और आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट क्या है, सेक्शन 16(4) के हिसाब से ये 30 नवंबर 2024 आ जाएगा, यहाँ पे 24 है ना, हाँ। और इन्होंने बोल रहा है कि 15 सितंबर को इन्होंने रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो भैया अब तो अपना लास्ट डेट कितना हो गया, 15 सितंबर तक ले सकते हो आप। अभी आप May 25 में लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, तो 50,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, बचा हुआ 175 का मिल जाएगा, तो ये 90 मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये 175 का मिल गया, ये यहाँ पे दे रखा है। 23-24 का है 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न की टाइम बार्ड है, 50,000 एलिजिबल नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन, अगला वाला पढ़िए आप। ये भी वही क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन है, होमवर्क कर लो इसको। ये क्वेश्चन आपसे वही पूछना चाहता है कि भैया इन्होंने परचेस करे 10,000 के गुड्स, ठीक है, इसमें से 80% गुड्स बेच दिए इन्होंने, कितने में, 9,500 में, तो 9,500 और जो भी रेट है जीएसटी का कितना है, 18%, हाँ, 9,500 का 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ गई 855 की, बट सिर्फ 80% बेचा है, तो आईटीसी पूरे 10,000 पे मिलना चाहिए कि 80% पे मिलना चाहिए, भैया जितना आपने परचेस करा है ना पूरा आईटीसी ले लो, बेचोगे जब तब देखते बैठना, आईटीसी तो पूरा अवेल कर लेते 10,000 का, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये है, तो 10,000 का पूरा आईटीसी ले लिया, 900 रुपए 900 रुपए, बचा हुआ 45 जो है 855 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी, आईटीसी था 900 रुपए, तो बचा हुआ जो 45 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, अगले मतलब नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, मंथली वाला है तो मंथली वाला, ईयरली वाला है तो ईयरली वाला, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन बकवास है, इसको नहीं करना, बट कुछ बच्चे रहते हैं जिनके मन में आता है अरे सर हम कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उनने 80% ही बेचा है ना, तो हमने 80% का ही आईटीसी लिया, 8,000 का 80%, 6,640,
जो भी होगा है 8,000 का 9%, 720 रुपए बचा हुआ, बोले टैक्स कैश में पेंगे करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, पूरा आईटी से मिलता है, जितना आपने परचेज करा है उतने का। ठीक है। कार डीलर सेलिंग कार्स ऑफ इंटरनेशनल कार कंपनी मेंटेनेंस और रिपेयर भी देता है, रिम्स दे रहा है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। कार परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ कार। हाँ भैया, इसका आईटीसी अलाउड है। दो कार डिस्ट्रॉय हो गई, ये कार डिस्ट्रॉयड का नहीं मिलेगा, डिस्ट्रॉयड कार का नहीं मिलेगा। जो कार आप एक्चुअल में बेचते हो उसका ही क्रेडिट मिलता है। अगर कार आपने लाई, आईटीसी ले लिया और बाद में डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैन्युफैक्चर को अलाउड है बोलते हैं, बट अगर कार डिस्ट्रॉय हो जा रही है तो अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लॉक्ड है ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड, या फिर रिटर्न ऑफ, या फिर गिफ्ट में दिया, सैंपल दिया। ठीक है। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कार वॉशिंग शेड। कार वॉशिंग के लिए शेड बनाया उन्होंने ऊपर छप्पर डाल के, उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया। ये कार वॉशिंग शेड क्या प्लांट एंड मशीनरी है? नहीं, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि ना ये प्लांट एंड मशीनरी है, ना इन्होंने पीएनएल में चार्ज करा, ऐसा लिख के रखा है, तो भैया इसका आईटीसी नहीं मिलता। बट ये वाटर कार वॉशिंग शेड जो है ना, ये यूजुअली लोग पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे और उसका आईटीसी ले लेंगे। ठीक है, वो चीज अलग है। पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो अपन बोलेंगे भैया जो कर रखा है वही है, आईटीसी नहीं मिलता, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा है कि पीएनएल में क्रेडिट करा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, एक और फालतू क्वेश्चन है। फालतू मतलब ज्यादा कुछ दिमाग वाली बात नहीं है। देखो इसमें, मैन्युफैक्चरर ऑफ टैक्सेबल गुड्स कौन है? एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड असाइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 लाख टू वाई लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ हॉट मिक्स प्लांट यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। जो हॉट मिक्स प्लांट है, प्लांट नहीं बनाने बोला है, प्लांट का स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाने बोला है। अभी हॉट मिक्स प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसके लिए जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो 5 लाख प्लस 18% जीएसटी मतलब 90,000, इसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। वाइन ने सीमेंट स्टील ये सब चीजें यूज करी है। ठीक है यार, एंटायर ये पेमेंट हो गया है, सब कुछ जनवरी में हो गया है, तो 90,000 का आईटीसी मिल जाएगा। एक्स लिमिटेड फर्दर प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड नेट जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। रॉ मटेरियल लगाए 2 लाख का, 18% का जीएसटी का रेट है। 2 लाख का 18%, 36,000 का क्रेडिट है। हॉटमिक्स प्लांट खरीदा इन्होंने 6 लाख का। सर वो तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है ना। अरे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ये प्लांट के स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए थी, उसका तो मिलेगा ही। 6 लाख का 28%, 6 लाख इंटू 28%, 168। ये 5 लाख का 18%, 90,000। ठीक है, तो आईटीसी कितना रहेगा इनके पास? 36,000 प्लस 168 प्लस 90,000। आईटीसी है इनके पास 294 का पड़ा है। और इनने बेचा क्या? 15 लाख, 28% से फिनिश गुड्स बेचे हैं। 15 लाख इंटू 28%, 4,20,000 की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, माइनस 294 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। 126 पे कर दो भैया आप कैश में। ऐसा है। ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन है ना, मैंने दे रखा है कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा ये सारी चीजें इतनी तमीज से नहीं दी थी, मैंने दिया था, तो थैंक मी आफ्टर इट, आफ्टर पासिंग योर एग्जाम। 17th क्वेश्चन, अरे यार ये शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन का क्वेश्चन है। होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडर ऑफ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स पिकिंग अप गेस्ट फ्रॉम एयरपोर्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया। इन्होंने रेंट अ कैब की सर्विस ले रखा है फ्रॉम एक्स एंड कंपनी से। देखो, एक्स एंड कंपनी करके कैब प्रोवाइडर है, ये दे रहा है होटल किंग, होटल किंग को। अब ये होटल किंग क्या करते हैं? अकोमोडेशन देते हैं। होटल वाले बिजनेस में अकोमोडेशन प्लस पिकिंग अप गेस्ट, गेस्ट को लेके आते हैं।
गेस्ट को लेके आते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी साथ में ही करते हैं। ये कंपोजिट सप्लाई देते हैं कि भैया आप आइए हमारे होटल में रहिए, आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है। तो ये कंपोजिट सप्लाई देते हैं। अब रेंट कैब सर्विस ने प्रोवाइड करी है 2 लाख प्लस 18,000 की सर्विस। रेंट कैब की सर्विस लिया इन्होंने 2 लाख प्लस 18,000, 36,000 रुपए का जीएसटी लगाऊंगा इनको। फिर इन्होंने नवंबर महीने में 15,75,250, 15,75,250 इंटू 18% का आउटवर्ड सप्लाई दिया है। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इनकी हो गई है 2,83,545। ठीक है, 2,83,545 हो गई बच्चा। अब मेरे को बताइए, आप सोच के थोड़ा सा कि क्या इनको क्रेडिट मिलेगा? आएगा ये रेंट कैब सर्विस का 36,000 का जो जीएसटी पे कराया ना इन्होंने एक्स कंपनी को। एक्स कंपनी इनसे, देखो सुनो, ये लोग है ना खुद कस्टमर को अकोमोडेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दे रहे। कस्टमर से पैसा चार्ज कर ले, जिसके लिए इन्होंने पूरा 15,75,250 रुपए का बिजनेस कराए। ठीक है, अब ये कस्टमर को है ना खुद नहीं लेके आते, इन्होंने एक्स एंड कंपनी से सर्विस लिया है कि भैया तुम एक काम करो, तुम अपनी गाड़ियां हमको दे दो, 4-5 गाड़ियां यहाँ रख लो, हमको रोज लोगों को लाना ले जाना पड़ता है। तो ये एक्स एंड कंपनी इनको 2 लाख की सर्विस दिया, प्लस 18% का जीएसटी लगाया 36,000। तो ये होटल वालों ने जो सर्विस लिया है, जो 36,000 का आईटीसी पे करा है, इस 36,000 का क्रेडिट मिलेगा क्या इनको? तो नॉर्मली याद रखना, होटल वाले अगर कार लेंगे खुद की, सोच के बताओ, होटल वाले अगर खुद की कार लेंगे तो होटल के बिजनेस में कार वालों को क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं। नॉर्मली अगर होटल का बिजनेस है तो कार वालों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट ये होटल वाले क्या करते, होटल वाले अपनी एयरपोर्ट टैक्सीज रखते, ये बोलते हैं हमारी सर्विस में सिर्फ अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन के साथ में फ्री पिकअप एंड ड्रॉप भी है। उसके लिए हम कस्टमर को अकोमोडेशन में ही चार्ज करके देते हैं। जैसे अगर 6,000 का होटल होगा ना, किसी को एयरपोर्ट से लाना है तो हम उसको पहले ही प्राइस ही 7,000 बताते हैं। ये जो हम दे रहे हैं ना, ये बंडल्ड सर्विस है, नेचुरली बंडल्ड है, ये ऐसा ही चलता है, कंपोजिट सप्लाई है। तो जो कार है ना, ये इनके, देखो नॉर्मल मैं कार ले रहा हूं वो अलग चीज है, बट ये इनका बिजनेस ही कार से है, क्योंकि ये कस्टमर को लाना ले जाना कर रहे हैं। मतलब ये बेसिकली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस दे रहे हैं अकोमोडेशन के साथ में, और वो कंपोजिट सप्लाई है। तो इनको कार का आईटीसी मिलता है। अगर कार का आईटीसी मिलता है तो कार के रिम्स का भी आईटीसी मिलता है। कार का अगर आईटीसी मिल रहा है तो कार के रिम्स का भी मिल रहा है, कार के लीजिंग का भी आईटीसी मिल रहा है। मेरे को कार लीज पे लिया तो आईटीसी नहीं मिलता, उसके रिम्स का आईटीसी मेरे को नहीं मिलता। बट जिसका धंधा है कार से ही, ये लोगों को लाना ले जाना करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट से, तो इनका धंधा ही कार से है, तो उसका आईटीसी इनको मिल जाएगा। देखो मिल जाएगा, ये लिखा है नीचे नोट, कंपोजिट सप्लाई ऑफ रेंट कैब एंड अकोमोडेशन सर्विस, प्रिंसिपल सप्लाई अकोमोडेशन, जीएसटी पेड विल बी अवेलेबल एज आईटीसी। इसलिए क्वेश्चन डाला था। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर इंडिया में कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, क्या गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स पे आईटीसी अलाउड है, इंपोर्टेड सर्विसेज पे आईटीसी नहीं मिलता, लिखवाया हुआ है बुक में। तो देखो भैया इनने क्या करा है, USA being a technician came to India to assemble part of a machine. He also imported goods worth 10 लाख, 10 लाख के गुड्स इंपोर्ट करे हैं, उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी है 1 लाख का, एजुकेशन सेस है 3,000 का, ठीक है, आईजीएसटी है 198 का। इंपोर्ट करते हो तो बीसीडी प्लस आईजीएसटी लगता है, हाँ, ये गुड्स का है ना, आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एनआरटीपी बनना चाहता है इंडिया में, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एनआरटीपी को एडवांस में जीएसटी पे करना पड़ता है। अब एडवांस में जीएसटी कितना पे करना है? जितनी आपकी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है, इसकी एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है 2.5 लाख, और उसमें से 198, 2,50,000 में से 198
540 का, इसको आईटीसी मिल जाएगा, तो बचा हुआ 51,560 भर दे भैया तू रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही। ऐसा क्वेश्चन है कि एनआरडीबी का क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पूरा नहीं आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा भाई, एक आध जगह पे एडजस्टमेंट कर गुरा के आ जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत हो रही है घमासान युद्ध की, घमासान युद्ध की। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पेमेंट या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के, ये इस टाइप का अपन ने कर रखा है। अगर आपको याद होगा बचपन में, तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का क्वेश्चन है। ये सेम टू सेम इंटरमीडिएट में भी था, बस इंटरमीडिएट में पता है क्या था, इंट्रास्टेट सप्लाई डायरेक्टली दे देते थे। एक इंट्रास्टेट दिया है, एक इंटरस्टेट दिया है, ये सप्लाई करा है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई से सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, इंटरस्टेट सप्लाई से आईजीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेल्स है। फिर ये बेचने के लिए आपने कुछ परचेस करा होगा, सप्लाईज रिसीव्ड, ये परचेस की इंफॉर्मेशन है। इंट्रास्टेट है, मतलब सीजीएसटी लगा होगा प्लस एसजीएसटी लगा होगा, ये आईटीसी के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है। फिर यहाँ इंटरस्टेट है, यहाँ पे आईजीएसटी लगा होगा, उसका आईटीसी जितना आपने परचेस पे दिया है। फिर नीचे आपको ये भी दे रखा है क्या, आईटीसी विथ हिम एट द बिगिनिंग, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस है, प्लस ये जो इस महीने के परचेस है वो ऐड करके टोटल आईटीसी आ जाएगा, और उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है, ये वाले आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट। तो ये सब कुछ पहले जैसा ही है, स्टेप बाय स्टेप। बस इंटरमीडिएट में एक प्रोडक्ट था, यहां पे दो प्रोडक्ट है, यहां दो प्रोडक्ट है, प्रोसेस सब कुछ सेम टू सेम है, बस प्रोडक्ट दो है, तो काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। ठीक है, ये 19th है, और फिर एक 20 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, मौत है 20 नंबर का क्वेश्चन, जोरदार। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, अभी करने वाला हूं मैं, आपको बता दे रहा हूं बस। ये सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल, अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है, ये पुराना पीडीएफ है, 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने उड़ा दिया है। क्यों उड़ा दिया है वो भी बता दो। चलो एक काम करते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी तक जो 16, 17, 18 था ना, वो अपना खत्म हो चुका है। अब आगे है ना, जैसे ये क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में ना परचेज जो है डायरेक्टली दे रखा है, ऐसा कि भैया प्रोडक्ट ए खरीदा, प्रोडक्ट बी खरीदा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को और टफ बनाना है तो वो क्या करते हैं, ये जो परचेसेस दे रखे हैं ना इनवर्ट सप्लाई, उसमें 4-5 अलग अलग आइटम्स दे देते हैं जो आपने परचेस करे हैं, या सर्विसेज जो आपने लिया है, जिस पे आप जीएसटी पे कर चुके हो, जिसका क्रेडिट आप लेना चाहते हो। उसमें से 1-2 ऐसे रहेंगे जिस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि भैया इनपुट परचेस करे हमने, जिसमें हमने इस महीने 40,000 का जीएसटी पे करा है, बट वो इनपुट का फाइनल लॉट अगले महीने आएगा, तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। फिर कहीं कहीं आपको आरसीएम वाले सप्लाई दे दिए जाएंगे। आरसीएम वालों की खासियत ये होती है कि आपने, मतलब बेसिकली समझो आपने आरसीएम वाले सप्लाई की खासियत क्या होती है, जो आरसीएम वाले आप परचेस कर रहे हो, ये सप्लायर ने बांटा, रेसिपिएंट ने पे करा गवर्नमेंट को। अब रेसिपिएंट को अगर ये पे करना है तो आरसीएम वाला हमेशा कैश में पे करना है, इसके लिए आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। फाइनल में आ चुके हो, आपको पता होना चाहिए। आरसीएम वाली जो लायबिलिटी है, जो परचेस पे हमको जीएसटी पे करना है, वो हमेशा हमको कैश में ही पे करना है। नहीं तो मालूम है लोग क्या करेंगे, ये आरसीएम वाला इनवर्ट सप्लाई है, ये इनवर्ट सप्लाई है, ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा परचेस है, किसका, रेसिपिएंट की बात कर रहा हूं मैं। ये रेसिपिएंट जो जीएसटी पे करेगा ना आरसीएम के तहत गवर्नमेंट को, इसका वो आईटीसी ले सकता। अब गवर्नमेंट को जो कैश में पैसा जाना था, जिसका उसको आईटीसी भी मिलने वाला है, ये क्या बोल रहा है, ये कैश में मैं पैसा नहीं देता, मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, वो यूज कर लो। अबे पागल है क्या, इसका आरसीएम हमेशा कैश में पे करना है। आरसीएम की लायबिलिटी ये थोड़ी आपका आउटवर्ड सप्लाई है जो आप बोल रहे हो इसके अगेंस्ट मैं अपना आईटीसी यूज करता हूं। नहीं 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 नहीं, ये आपका परचेस है, ये परचेस है इस रेसिपिएंट का, इसके अगेंस्ट इसको पेमेंट हमेशा
कैश में ही देना पड़ता है, याद रखिएगा। आरसीएम वाली लाइबिलिटी आपको हमेशा कैश में देनी पड़ेगी। साथ ही साथ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सब भी कैश लेजर से ही डेबिट होगा। इसके लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते, आईटीसी नॉट अलाउड, आईटीसी आप इसको यूज नहीं कर सकते। आरसीएम वाले जो परचेस है, जिसका पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना है, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज या एनी अदर सम अंडर इनकम अंडर जीएसटी, उसके लिए भी आपको क्रेडिट लेजर, कैश लेजर यूज करना पड़ता है। क्रेडिट लेजर इज नॉट अलाउड, क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी। ठीक है, खैर आगे आएंगे वो क्वेश्चंस, अभी अपन ये क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो आपको अगर याद होगा अपन ने क्लास में कैसे कर रखा है, अपन तो इतनी मेहनत करती नहीं भाई। मेरे दिमाग में सीधा फॉर्मेट फिक्स्ड है, मेरे दिमाग में सीधा, हाँ बेटा, तो बेटा मेरे दिमाग में सीधा फॉर्मेट फिक्स्ड है, इधर आउटवर्ड सप्लाई लाइबिलिटी, इधर आईटीसी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं तो फॉर्मेट को कर लूंगा इंपोर्ट, मेरे पास तो ये है इंपोर्ट करने की सुविधा। देखो इधर ऐसे लाइबिलिटी, ऐसा क्रेडिट। ठीक है, आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। काय का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, क्या दे रखा है, अ सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन रहता ना तो आईटीसी का लफड़ा ही नहीं रहता भाई, जितना तूने सेल करा है तेरा टर्नओवर है, सीधा डायरेक्टली दे दे भाई। और सर उसमें आईजीएसटी सीजीएसटी का भी लफड़ा नहीं है, कंपोजिशन वाला इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर ही नहीं सकता। आउटवर्ड सप्लाई मतलब ये सेल्स है, ठीक है, सेल्स है, इससे अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी, इससे अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी, आपको स्टेटमेंट में बनाना पड़ेगा। इंट्रा स्टेट है तो इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, देगा। ठीक, तो ये 8 लाख का, 8 लाख इंटू 6%, 48,000 आपने कलेक्ट किया होगा सीजीएसटी, तो मैं अभी के लिए 48,000 की सीजीएसटी की लाइबिलिटी लिख दिया। 6%, 48,000 आपने कलेक्ट किया होगा एसजीएसटी। प्रोडक्ट बी पे 9%, 2 लाख का 9%, 18,000 सीजीएसटी कलेक्ट किया होगा, 18,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया होगा। ये प्रोडक्ट ए का हो गया, बी का हो गया। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब आईजीएसटी, ए का 3 लाख का 12%, 12 36,000 होगा यहाँ पे, और ये 1.5 लाख का 18%, 1.5 लाख इंटू 18%, 27,000 हो गया। तो 27,000, 36,000 प्लस 27,000, ये 63,000 का आईजीएसटी का आपका लाइबिलिटी है। सीजीएसटी का कितना है, 48,000 प्लस 18,000, 66,000, और इसका भी आ जाएगा 66,000। अब मैं यूजुअली आईजीएसटी पहले लिखता हूं, लोग इंस्टीट्यूट सीजीएसटी पहले लिखता, बाद में एसजीएसटी, और आईजीएसटी वो 3rd नंबर पे लिखता है। तो 66, 66 और आईजीएसटी 63। देखो स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स 66, 66 और आईजीएसटी 63 ऐसा दे रखा है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे है ना, इन्होंने वर्किंग नोट में दे रखा है, आप डायरेक्टली लिख देना स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स या आउटवर्ड सप्लाई, ये डायरेक्ट इतना लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो अपना आउटपुट टैक्स का हो गया। अब अपन बात करते हैं इनपुट टैक्स की। अच्छा ये फाइनल आ गया ना, 63, 66, 66। अब मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, ये तो मैं आपके लिए करा था रे, 63,000, 66,000 ये लाइबिलिटी है, 66,000। अब आईटीसी करूंगा, आईटीसी में एक धतूरा रहता है कि भैया आपने सप्लाई रिसीव करे है, वहां से आईटीसी मिलेगा, और ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो सीजीएसटी का कितना है, एसजीएसटी का कितना है, और आईजीएसटी का कितना है, लिख के रख दे रहा हूं। ये 2 लाख का 6%, 6%, 2 लाख का 6%, 12,000 सीजीएसटी, 12,000 एसजीएसटी, 1 लाख का 9%, 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी। ये परचेस है ना इंट्रास्टेट, तो आपने जीएसटी पे करा होगा जिसका आईटीसी आपने बुक कर लिया होगा, आईजीएसटी।
इंटरस्टेट है मतलब आईजीएसटी 1.5 लाख का 12%, 18,000 रुपए होता है। वापस चेक कर लेता हूँ, 1.5 लाख का 12%, आईजीएसटी 18,000। प्रोडक्ट ए पे, प्रोडक्ट बी 80,000 का 18%, 80,000 इंटू 18%, 14,400। ये तो आपने ये महीने में परचेज कर रखा है, प्लस आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी है बुन्ना, ओपनिंग बैलेंस भी है। कितना है? सीजीएसटी 40, एसजीएसटी 28 और आईजीएसटी 44,600। अब यहां से टोटल मार के आएगा आपका 18,000 प्लस 14,400 प्लस 44,600, 77 का आ गया आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी। फिर 12,000 प्लस 9,000, 21 प्लस 28, ये आ गया 49,000 एसजीएसटी का। और सीजीएसटी का निकालो, 12,000 प्लस 9,000 प्लस 40,000, 61,000। अपन ने क्लास में कर रखा है भैया, कुछ नहीं है इतना। आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है? 77, 61, 49, 77, 61 और एसजीएसटी है 49,000। हो गया डन? हाँ, एसजीएसटी 49, जीएसटी 61 बरोबर 77, डन है। आ गया अपना फॉर्मेट, बन गया। अब ये 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, ये तीसरा रहेगा अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ठीक है। बचपन में क्या करा था? आईजीएसटी का क्रेडिट पहले खत्म करो, 63 यहां से यूज हुआ, ये पेबल 0 हो गया, यहाँ पे अभी भी 14,000 बचा है। अब आईजीएसटी किसके अगेंस्ट यूज करूं बताओ? आईजीएसटी किसके अगेंस्ट यूज करूं बताओ, जल्दी बताओ। सर जिसको जरूरत है, जरूरत किसको है देखो, एक बार देखो किसको जरूरत है, कितनी जरूरत है, हाँ बताइए। किसको कितनी जरूरत है चेक करो। कैसे चेक करते? लाइबिलिटी माइनस आईटीसी। सीजीएसटी को कितनी जरूरत है? 66,000 माइनस 61,000, 5,000 की जरूरत है। एसजीएसटी को कितनी जरूरत है? अरे आईजीएसटी मम्मी है, सीजीएसटी एसजीएसटी बच्चे है। 66,000 की लाइबिलिटी है माइनस 49 का ही है। अरे बाप रे, 17,000 की जरूरत है। दोनों बच्चों को मिलकर जरूरत है 22,000 की। मम्मा के पास पैसे है 14,000। अब क्या करें, कैसे बांटे? तो इसके अंदर सबसे पहली बात है आईजीएसटी का आईटीसी बांटना पड़ेगा। 14,000 का बचा हुआ, 77 में से 63 अपन ने यहां यूज कर लिया, 14,000 का बचा है, ये बांटना पड़ेगा। बाद में ही आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को छू सकते हो। ये मैंने उनकी दोनों की रिक्वायरमेंट देख लिया, कितनी रिक्वायरमेंट है। मम्मा के पास उतने पैसे नहीं है, अब मम्मा किसको बांटे? ये 14,000 सीजीएसटी में से माइनस करूं या 14,000 एसजीएसटी में से माइनस करूं, बताइए। तो यहां पे एक फंडा आता है, यहां पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर में यूज कर सकते हो आप, कोई भी प्रपोर्शन में यूज कर सकते हो आप बेटा। अब किसको कितना दूं? तो यहां पे ना आपका एक काम बनता है, क्या करने का? ये सारी लाइबिलिटी ऐड कर लो, 63,000 प्लस 66,000 प्लस 66,000। आपकी पूरी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 195 माइनस पूरा क्रेडिट कितना है 77,000 प्लस 61,000 प्लस 49,000, 187 का क्रेडिट है आपके पास। मतलब 8,000 का तो मिनिमम कैश आपको पे करना ही है। अब आप जिस भी हिसाब से अपोर्शन करो, मेक श्योर आपका पेबल इन कैश, ये यहां का जो टोटल आएगा ना, ये 8,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं मल्टीपल ऑप्शंस दे दूंगा आपको क्या क्या करने हैं, आप इसमें से कोई भी तरीका कर सकते हो। पहली बात, ये 14,000 है, इसको आप 7,000 दे दो, इसको आप 7,000 दे दो, दोनों को रिक्वायरमेंट है भाई, ठीक है, चल जाएगा। फिर आंसर कैसे आएगा? ये 7,000 यहां हो गए, ये 14,000 खत्म आ गए, फिर 61 यहां पे एसजीएसटी के अगेंस्ट, सीजीएसटी के अगेंस्ट, 49 एसजीएसटी के अगेंस्ट। अब पेबल इन कैश कितना अमाउंट आया? 66,000
-68,000। ओ माय गॉड सर, ये गलत हो गया, आधा नहीं बांट सकते आप, क्यों? 7,000, ये देखो आपके पास पूरा क्रेडिट है ही नहीं, आप इसको 7,000 मत दो, गलत है आपका आंसर, ये गलत हो जाएगा। अभी देखो क्या हो रहा, अभी गलत कैसे आ रहा है मैं बता देता हूं, चलो बता ही देता हूं। तो ये 66 में से 7 गए, कितना बचा? 59। यहां पे सिर्फ 59 यूज हो रहा है, ये पेबल 0 आ जा रहा है, बट अपने को यहां पे 2,000 का क्रेडिट बचा रहेगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इधर एसजीएसटी का चेक करो, 66,000 माइनस 7,000 माइनस 49,000, ये सर 10,000 कैश पेबल आएगा। अब ये आंसर आपका गलत है, इसको एग्जामिनर काट सकता है, क्योंकि आपने क्या करा, आपने सीजीएसटी को ज्यादा बांट दिया 7,000, उसके वजह से क्या हुआ, सीजीएसटी का 2,000 का क्रेडिट है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 10,000 आपको एसजीएसटी कैश में से देना पड़ा। उससे अच्छा क्या था, अरे सर ये सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के पेमेंट के अगेंस्ट यूज नहीं होता ना, तो 7,000 तो नहीं बांटना है। आंसर कब सही रहेगा, जब मिनिमम आपका 8,000 पेबल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो वापस से, ठीक है, जिनको लिखना है एक बार पॉज करके लिख लीजिए कि गलत कैसे हुआ, गलत क्यों हुआ, ठीक है, गलत क्यों हुआ लिखना है, इनकेस लिख सकते हो, ये लिख लो और बाद में डाल दो, ये गलत है क्योंकि यहां पे 2,000 का एसजीएसटी, सॉरी 2,000 का सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, एंड एसजीएसटी हमको कैश में ज्यादा भरना पड़ रहा है। आंसर वो सही है जिसमें कैश लाइबिलिटी सिर्फ 8,000 आए, सिर्फ और सिर्फ 8,000 आए, ठीक है। उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये माइनस कर, ये कर दो, ठीक है, एक मिनट। अब देखो मेरे को क्या करना है, मिनिमम 5,000 बांटना है, इसको मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम सीजीएसटी को मैक्सिमम 5,000 बांटना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 5,000 सीजीएसटी को बांट दिया, ये 14 में से 5 चले गए, बचे हुए 9,000 बांट दिया एसजीएसटी को, आईजीएसटी खत्म हो गया। अब ये 61,000 यहां पे चले गए, ये हो गया पेबल 0 सीजीएसटी, और एसजीएसटी देखो कितना है, एसजीएसटी 49 का क्रेडिट है, ये यहां पे 49 माइनस हो जाएगा। अब करिए 66,000 माइनस 9,000 माइनस 49,000, 8,000 कैश में पेबल है, सही है, कुछ भी नहीं बचा है, सारा आईटीसी यूज कर लिया और कैश में 8,000 पेबल है, जो कि वैसे ही आना था क्योंकि क्रेडिट ही कम था हमारे पास, ठीक है। ये एक तरीका है, ये भी सही है, मिनिमम पेमेंट एक को कर दो, दूसरे को बचा हुआ कर दो, अगर टोटल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। अब तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका देखो आप, $77, $66, सॉरी 61 और 49, 77 में से 63 गए, 14,000 बचे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 14,000 है ना, पूरे के पूरे एसजीएसटी को 17,000 चाहिए, 14,000 पूरे के पूरे एसजीएसटी को दे दिया, सीजीएसटी को कुछ नहीं दिया, ये खत्म हो गया। अब 61 था, ये 61 यहां से माइनस हो गया, कैश कितना, एसजीएसटी का आईटीसी तो यूज हो नहीं सकता सीजीएसटी के अगेंस्ट, तो सीजीएसटी पेबल आया 5,000, ये भी खत्म हो गया, और यहां पे ये 49,000 यहां पे माइनस कर दिया, 3,000 ये कैश में पेबल आया, ये भी सही आंसर है क्योंकि मिनिमम अमाउंट ही आपको पे करना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यार 14 नहीं, या 13,000 देता हूं और बचा हुआ 1,000 यहां देता हूं, वो भी सही है, फिर यहां पे 4,000 पेबल आएगा, यहां भी 4,000 पेबल है। जब तक आपका पेबल का आंसर 8,000 आता है ना, तो भैया सही है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, और यहां पे इक्वली तो अपन बांट नहीं सकते, तो मैंने क्या करा है, एसजीएसटी को पूरा के पे कर दिया। सर आपने आंसर में ऐसे ही दिया, अरे ऐसे भैया कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाए, 100 रुपए बदल बदल के,
तो क्या सब डाल दूं? नहीं, इसके लिए आंसर में यही डाला है। टोटल पेबल इज 8,000, 14,000 SGST के अगेंस्ट यूज कर लिया। यहाँ पे ये बराबर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ठीक, हाँ, ये डन हो गया। अब ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को 2 मिनट दे देना। ये 20 नंबर का क्वेश्चन CMA फाइनल स्टडी मटेरियल में, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है आपके, इजी टाइप का। एक बार क्वेश्चन देख लेना क्या है। ये एक्सकेवेटर्स, मैन पावर और सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप की ये क्वेश्चन है। अब क्यों मैं बता रहा हूं, देखो इसमें क्या दे रखा है कि भैया ये फॉलोइंग गुड सप्लाई करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स। एक्सकेवेटर्स, मैन पावर, वो एक्सकेवेटर्स को चलाने के लिए जो ड्राइवर लगते हैं, और सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवैल्यूएशन की सर्विसेज देते हैं। एक्सकेवेटर्स के साथ में उसका ऑपरेटर जाता है, या ऑपरेटर तभी जाएगा जब एक्सकेवेटर आप हायर करोगे, मतलब अकेला ड्राइवर या अकेला एक्सकेवेटर नहीं जा सकता है, ठीक है। ये रिसीव करती है XYZ, ये रिसीव करती है फॉलोइंग सर्विसेज, मतलब ये परचेस हो गया, इस पे उनको ITC मिल जाएगा। जैसे एनुअल मेंटेनेंस का ITC मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑपरेटर का नहीं मिलता है, ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी का मिलता है, ठीक है। फिर द रिसीट्स आर एज फॉलोज, ये हायर चार्जेस टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। इनसे उसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगा, उसमें से ये ITC माइनस हो जाएगा, ये ऊपर वाले का। और ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा, ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम, अच्छा ऊपर अमाउंट नहीं दिया था, ओ ये बोल रहे हैं ऊपर अमाउंट नहीं दिया था, नीचे अमाउंट दे लिया। एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो भैया ITC ये मिलेगा नहीं, 2 लाख का इनके पास ITC रहेगा। और ये आउटपुट सप्लाई पे निकाल लो, हायरिंग एक्सकेवेटर का रेट दे रखा है 12%, और बाकियों का रेट दे रखा है 18%। ये ऐसा फालतू का पांचड़ वाला क्वेश्चन है, ये आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये तो खैर यहाँ पे आंसर गलत है, ठीक है। तो ये फालतू का क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है और भी तगड़ा वाला, जो आया था जून 23 में 8 मार्क के लिए, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, बस इसका स्केल ऊपर है। पहले वाला क्वेश्चन इजी था, मॉड्यूल का क्वेश्चन, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट ज्यादा है। तो मैं ये 21 नंबर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये 21 नंबर का क्वेश्चन मेरी बुक में 20 नंबर का है, जो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा तमीज से नहीं कर रखा है, जैसे इसको बोल्ड बोल्ड, तो वो करके मैं आपको नया PDF से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने लिए 20 नंबर का रहेगा। और फाइनल की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने उड़ा दिया है, क्योंकि उससे बेटर क्वेश्चन अपने पास पास्ट एग्जाम में था, ठीक है। रोना मत, ओ सर इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, देखिए ये वाला क्वेश्चन कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 20 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कर दिया डिलीट, क्योंकि ड्यूप्लीकेशन हो रही थी, कोई मतलब नहीं था। ये क्वेश्चन उससे बेटर है, प्लस ये क्वेश्चन अभी मतलब खैर एक बार आ चुका है, बट अगेन ये आने की संभावना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन CMA फाइनल के स्टडी मटेरियल में, सेम क्वेश्चन CA के टेस्ट योर नॉलेज में भी है, ठीक है। तो भैया ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, चलेगा। वैसे क्वेश्चन इजी है, इसमें 2 एडजस्टमेंट है जो दमदार है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, ABC लिमिटेड ऑफ बेंगलोर इज मैन्युफैक्चरर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ हेवी मशीन्स, मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है हेवी मशीन्स। इट ऑल्सो सप्लाइज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस, ये और भी सर्विसेज है, गुड्स है जो सप्लाई करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, एक्सकेवेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट अ पर आवर रेट के हिसाब से एक्सकेवेटर्स देते हैं ये। मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर्स एट अ पर डे रेट एज एंड व्हेन बायर नीडेड, ठीक है। अब रिसीट्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये जो बोल्ड करके दिया है ये मैंने करा है, आपको पेपर के अंदर इसको हाईलाइट या अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये आउटवर्ड सप्लाई की रिसीट है, मतलब ये इन्होंने सेल करा है, इससे क्या निकलेगा, इनका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी, ठीक है। सेल ऑफ मशीन 12 लाख, हायरिंग रिसीट्स फ्रॉम एक्सकेवेटर 135 और सर्विस चार्जेस 50,000, ठीक है। अब इसके रेट्स का है, नीचे दे रखे हैं, नीचे रेट्स दे रखे हैं, अगर आप देखोगे तो रेट्स दे रखे हैं, अरे आ गए इसके रेट,
एक मिनट रुक जाइए, रेट्स नहीं है, चलो आप लिख लो, एक काम कर लो, ये डाल के दे दूंगा। सेल ऑफ मशीन का रेट दिया है 5%, 5% का इसका रेट दे रखा है। हायरिंग का रेट दे रखा है 12% और इसका रेट दे रखा है 18%। ये रेट्स क्वेश्चन में दिए थे, पता नहीं ये शायद गलती से डिलीट हो गए। तो भैया आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अपनी आ जाएगी, और इधर में है ना कहीं पे भी देखो 12 लाख का 5% कर लो, 12 लाख इंटू 5%, कितना हो गया ये 60,000। 135 इंटू 12%, 16,200 और 50,000 का 18%, 9,000। ठीक है, ये डायरेक्टली आ जाएगा 60,000 प्लस 16,200 प्लस 9,000, 85,200। ये आपका भी आना चाहिए। ठीक है? अब सर ये सीजीएसटी है एसजीएसटी है, कुछ नहीं बता रखा है, तो भैया अभी के लिए तो इसको ऐसा ही मानते हैं, आगे की बात करेंगे क्वेश्चन पूरा पढ़ के। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई आर एस फॉलोज। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से इसका आईटीसी मिल जाएगा कि इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज की डिटेल से, परचेज या आपने सर्विसेज लिया होगा। ठीक है, ये 50,000 का सीजीएसटी है, 50,000 का एसजीएसटी है, इसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर विच इनवॉइस रिसीव्ड and GST paid for full amount but only 50% of the material received, remaining 50% will be received in next month, इसका नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी मिलता है। परचेस ऑफ कार यूज्ड बाय डायरेक्टर, अरे भाग यहां से, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ अदर इनपुट सर्विसेज, अदर इनपुट सर्विसेज, जब भी ऐसा अदर्स डाल देते ना, मतलब पहले इनवर्ट सप्लाई दिया और बाद में अदर्स का कुछ अलग से दिया, समझ जाना झोल है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने इंटरमीडिएट में भी करवाया था। रेंट ऑफ वन ऑफिस बिल्डिंग पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, इंटरमीडिएट में यहां पे था अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया। अगर गवर्नमेंट को आप रेंट पे कर रहे हो तो भैया आरसीएम लगेगा। कितना, 1 लाख का रेंट पे करा है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी है और 18% आईजीएसटी है। तो भैया इसको मान के चल लेते, गवर्नमेंट को दिया है मतलब ऑब्वियसली उसी स्टेट में बिल्डिंग लिया होगा ना, अभी मतलब असम्पशन तो यही कर सकते हैं। तो 9,000 का सीजीएसटी आया होगा इस पे और 9,000 का एसजीएसटी आया होगा। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी खास है, क्यों खास है, क्योंकि ये आरसीएम वाली है, तो आपको ये इसका आईटीसी भी मिलेगा एंड याद रखना ये आपको कैश में भी पे करना पड़ेगा। तो जब कैश में लाइबिलिटी पे करने की बात आएगी तो ये जो अमाउंट है इसमें से आईटीसी माइनस होगा, फिर जो भी अपना कैश में आएगा उसमें अपने को ये 9,000 ऐड करना है, आरसीएम वाला टैक्स आपको कैश में पे करना पड़ता। फिर पेड 1,50,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू अ लोकल जीटीए, ये जो वर्ड है ना लोकल जीटीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच, मतलब सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% दे रहा है। मतलब ये जो जीटीए है ना ये 12% वाला जीटीए है, और अगर 12% वाला जीटीए है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यूज कर रहा होगा, आरसीएम तो लगता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोकल इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ले रहे हो तो वो एग्जम्प्ट होती है। अब यहां पे जीटीए दिया तो है बट लोकल भी वर्ड दिया है। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के बेसिस पे। अगर आप मेरे को डायरेक्टली पूछते थे ना, मेरे को अगर आप डायरेक्टली पूछते थे इसका आंसर क्या है सर, तो मैं आपको डायरेक्टली तहे दिल से बोलता था कि भैया जीटीए से आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस ले रहे हो, वो टैक्सेबल है और यहां पे फॉरवर्ड चार्ज है। अब ये एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे ये बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये करना ये चाह रहे थे कि जैसा ही क्वेश्चन इन्होंने इंटर में डाला है वैसे ही क्वेश्चन ये फाइनल में डालने वाले थे। इंटर में भी ये दोनों ही एडजस्टमेंट थी, रेंट लिया था अनरजिस्टर्ड पर्सन से और जीटीए की सर्विस लिया था अनरजिस्टर्ड जीटीए से, जो कि 5% का ऑप्शन ले रहा है। तो उस केस में अपने को आरसीएम के तहत टैक्स भरना था, बट ये अच्छा बनाने की कोशिश में
इन्होंने गड़बड़ कर दिया, ऐसा एक बोल सकते। या फिर दूसरा ऐसा बोल सकते कि ये वो वाला पॉइंट है कि जैसे आप सिटी से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ले जाने के लिए जीटीए का यूज कर रहे हो, लोकल जीटीए का, तो वो एग्जम्प्टेड है, वो एग्जम्प्टेड है, तो इस पे जीएसटी ही नहीं लग रहा है, तो आईटीसी की बात ही नहीं आएगी। सर ये लिखा है ना सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, अरे वो तो जीटीए के बारे में बता रखा है कि जीटीए 6%, 6%, 12% वाला है, मतलब जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। बट ये जो सर्विस दे रखा है उसने मेरे को लोकल जीटीए, ये लोकल जीटीए है, तो इसके लिए इसको एग्जम्प्ट कर रखा है। यही एक लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, और ये आंसर मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मतलब इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर रखा है, ठीक है। अब देखो आगे का, आगे का देखो। अब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी का अमाउंट है ऐसा बोल दिया इन्होंने, ठीक है। और पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ था। आपको ग्रॉस टैक्स टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज निकालना है, टैक्स टू बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज निकालना है, आईटीसी अवेलेबल निकालना है, नेट टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश निकालना है, ठीक है। इतनी चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड चार्ज में क्या आया, ये फॉरवर्ड चार्ज में इन्होंने आंसर दिया 85,200 का, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी कितनी अवेलेबल है इनको, 50, 50, 90, और ये 9,000, 9,000 का, कितना आईटीसी अवेलेबल है, 149 का। आईटीसी 149 का ही अवेलेबल रहेगा। और ये आरसीएम वाले 9,000, 9,000 इनको पे करना है। नेट टैक्स लायबिलिटी अपन निकालते हैं, ये आंसर मोस्टली गलत हो सकता है, अब मेरे को नहीं पता क्या होगा, अभी निकालना पड़ेगा इसका। तो अपन अपना फॉर्मेट इंपोर्ट कर लेते भाई। ओहो, इस फॉर्मेट को किधर डालूं मैं, इसको इधर डालता हूं। अब अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 85,200 की है। अब ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने दे कैसे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 85,200, आईटीसी ये बोले 140, 140। अरे गलत बात है भाई, क्या आरसीएम वाली लायबिलिटी का भी तो आईटीसी मिलेगा ना आपको, क्यों नहीं मिलेगा। 149 का आईटीसी है, इन्होंने ये आरसीएम वालों का आईटीसी लिया ही नहीं है। देखो ये जीटीए का मैंने नोट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। इन्होंने ये 9,000 का जो आप रेंट पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, उसका आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा, उसका आईटीसी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कौन सी कंडीशन है बताइए, कौन सी कंडीशन ऐसी है, आईटीसी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब देखेंगे ना अगर आप, तो ये आंसर देखो इतना घटिया दे रखा है इन्होंने, 85,200 की लायबिलिटी आपकी, आईजीएसटी, अच्छा इसको आईजीएसटी बोल दिया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा कर दिया है, ये बता दिया मेरे को कि ये आईजीएसटी है, ठीक है, अच्छा हो गया। अब मैं आगे चलता हूं ना, आईजीएसटी है क्या, आईजीएसटी के लिए आप सीजीएसटी का आईटीसी आपके पास 49 था, 149 का, और एसजीएसटी का आईटीसी आपके पास 149 का, और आपको पे करना है 85,200। तो पहले सीजीएसटी का आईटीसी यूज होता है आईजीएसटी के पेमेंट के लिए, तो आपको वैसे तो लायबिलिटी 85 की है और 280 इनके हिसाब से और अपने हिसाब से 298 का क्रेडिट पड़ा है अपने पास, 149, 149 सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के दोनों आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए जानबूझ के चेंज नहीं करा क्योंकि मैंने बोला आपको बता दूं क्या करके उनने दे रखा है। अब आईजीएसटी का अगेंस्ट 85,200 के अगेंस्ट यूज हो जाएगा सीजीएसटी का आईटीसी, तो सीजीएसटी का आईटीसी रहेगा अपना जो कैरी फॉरवर्ड होगा, दैट वुड बी 85,200, 149 माइनस कर दो उसमें से 63,800 का, और एसजीएसटी का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा पूरा का पूरा 149 का। एसजीएसटी यूज मत करना, पहले सीजीएसटी यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। और कैश में कितना पे करना है, आरसीएम वाला अमाउंट 9,000, 9,000, दैट्स इट, इतना ही है इसका, ठीक है। इसको इसी तरीके से रखा है मैंने, इसको चेंज भी नहीं करूंगा, मतलब आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या गलती कर रखा है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 जून 24 में आया था,
क्वेश्चन नंबर 22 दिसंबर 24 में आया था, सेम लाइन ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बहुत बड़े भसड़ पे है और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस भसड़ को आपके पूरे के पूरे मॉड्यूल में कहीं नहीं दे रखा है। तो जब ये क्वेश्चंस आए होंगे ना, पहली बार जब आया होगा जून 24 में, तो बच्चा मर गया होगा। मतलब उसने जो आंसर लिखा होगा वो उसमें कोई भी केस लॉ का जिक्र नहीं हो सकता, कोई भी केस लॉ का जिक्र नहीं हो सकता। रीजन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे ये पता नहीं एकदम से लाइट ऑफ हो गई यार, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन का मतलब कोई भी केस लॉ का जिक्र नहीं हो सकता। अब अगर आपको याद होगा सेक्शन 16(2) क्लॉज सी कहता है कि भैया अपने को आईटीसी तभी मिलेगा जब सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया है, बराबर। टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट। तो ये केस लॉ में क्या हुआ है मैं आपको बस बता दे रहा हूं, बाद में आपको पढ़ने का है इसको, ठीक है। नहीं तो चलो मैं पढ़ लेता हूं। श्योर क्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज गुड्स फ्रॉम जेके। SEPL ने जेके से गुड्स खरीदे, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, वेस्ट बंगाल, एंड पेड ऑल द अमाउंट टू द सप्लायर इंक्लूडिंग द जीएसटी एज मेंशन्ड इन द टैक्स अमाउंट। सारा अमाउंट इन्होंने इनको पे कर दिया है। Since JK has not remitted the government GST to the government, the payment did not reflect in form filled by JK. अब ये JK ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करा है, तो इनके 2A में फॉर्म रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। और उसके वजह से आईटीसी मिसमैच हो गया। अब ये 2A की बात है, तब चलता था, अभी तो 2B चलता है, ठीक है। अभी 2B चलता है। डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया भी नहीं जेके के अगेंस्ट। जेके मतलब ये सप्लायर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। It was not the case of department that there was no tax invoice or that SEPL had not received the good from JK. डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला कि भैया तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, तुमको गुड्स नहीं मिले इसलिए रिवर्स कर रहे हो। डिपार्टमेंट ने इनको SEPL को क्या बोला कि भैया हमको सप्लायर ने जीएसटी नहीं पे करा है, हमको सप्लायर ने जीएसटी नहीं पे करा है, तो हम तुम्हारा जीएसटी का आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं। और 6,40,000 का आईटीसी रिवर्स कर दिया ये बोल के कि तुम्हारे सप्लायर ने पे नहीं करा है। इज द स्टैंड ऑफ डिपार्टमेंट टेनेबल इन लॉ? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर व्यू इन द लाइट ऑफ डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। नो, नहीं, डिपार्टमेंट का गलत है। ऐसे मल्टीपल केसेस है जिसका रेफरेंस मैंने दे रखा है, आपके सजेस्टेड आंसर में नहीं था। पहला केस है भारतीय टेलीमीडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट का 2021 का केस है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि भैया 16(2)(c) जो है ना, ये रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट को बोला है कि भैया इसको रिकंसिडर करो, ठीक है। उसके बाद में एक LCG वर्सेस इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है। यहां पे तो इन्होंने सीधा बोल दिया था कि आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड टू परचेसर अगर ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, उसके पास इनवॉइस है, उसने गुड्स रिसीव करे हैं, उसने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है। रेवेन्यू मस्ट प्रोसीड अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग सप्लायर एंड नॉट द बायर। बायर का आईटीसी रिवर्स करके क्या मिलेगा? जिस सप्लायर ने पेमेंट नहीं करा है उसके पास जाओ, ठीक है। डिपार्टमेंट स्टैंड इज नॉट टेनेबल इन लॉ। दिल्ली हाईकोर्ट हैड कंसिस्टेंटली हेल्ड आईटीसी कैन नॉट बी डिनाइड क्योंकि सप्लायर ने नहीं पे करा है, तो यहां पे उसका आईटीसी रिस्टोर कर देना चाहिए, ठीक है। फिर ये आपके आंसर में कुछ प्रेस रिलीज दे रखे थे कि भैया 1 और 2A जो है ना, ये सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो क्या हम लेंगे नहीं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ना अब 2A को हटा दिया है, अब आ गया है GSTR 2B। 2B में सीधा आ जाता है कि कौन सा क्रेडिट अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है, और जो अलाउड नहीं है ना उसका आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। ITC cannot be automatically reversed because supplier did not pay GST. First recovery action must be taken against supplier. ITC should be recovered from the buyer only in exceptional case, like supplier ही नहीं है, उसका बिजनेस ही बंद हो गया है, या जहां उसने बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे है ही नहीं कुछ, या वो इंसॉल्वेंट हो गया या एसेट्स ही नहीं है, तब की बात। बट यहाँ तो नॉर्मल केस है भाई, यहाँ क्यों ITC रिवर्स करा आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है संवित्ता का। संवित्ता बोल रही है कि भैया तुमने जो मेरा कर रखा है ना ITC रिवर्स, ये भी गलत है। तो इसका भी आंसर मैंने दे रखा है, ऊपर वाले ही टाइप का है, आप इसको घर पे पढ़ लीजिएगा आराम से खुद से,
पूरा तमीज से आंसर दे रखा है मैंने, ठीक है। उसमें कोर्ट ने क्या बोला है, डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, थ्योरी है, पढ़ाने का कुछ काम ही नहीं है, ठीक। फिर अब आते हैं रूल 42 पे, ओनली फॉर सीएमए फाइनल। ये सीएमए इंटर का क्वेश्चन है। ओ माय गॉड सर, इंटर का क्वेश्चन फाइनल में? अरे दिसंबर 19 का है भाई, उनको 7 मार्क के 10 मार्क के लिए आया था, तुमको 7 मार्क के लिए आएगा, ठीक। रूल 42, रूल 42 याद होगा तो एक बार रिवाइज करवा दो। रूल 42 अगर याद होगा तो एक बार रिवाइज करवा दो। टोटल आईटीसी लेना है, ये टी रहेगा, इसमें से T1 T2 T3 माइनस हो जाएगा। T1 क्या है, अरे बोलो भाई, नॉन बिजनेस एग्जम्प्टेड वालों के लिए, फुल्ली एग्जम्प्टेड, और तीसरा ब्लॉक्ड वाला है ये, ठीक है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, जो पूरा का पूरा नॉट अलाउड है वो तो बाहर चले गया। फिर बचा क्या, इसमें बचा, अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें रहेगा टैक्सेबल एंड टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट के लिए जो यूज हो रहा है। तो ये जो तीनों माइनस करके आएगा, टी में से T1 T2 T3 माइनस करके जो आएगा वो रहेगा C1। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है पूरा का पूरा, बट इसमें से आपको बचा हुआ थोड़ा सा अमाउंट माइनस करना पड़ता है। अब आएगा C2, C1 में से जब T4 माइनस करोगे, T4 क्या है, ओनली फुल्ली टैक्सेबल के लिए, फुल्ली टैक्सेबल के लिए जो आप रॉ मटेरियल इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज यूज कर रहे हो वो T4 में आ जाएंगे। ये C2 है आपका कॉमन क्रेडिट, सब कुछ इसी के बेसिस पे रहेगा। ये कॉमन क्रेडिट पूरा रिवर्स करना है क्या, नहीं, रिवर्स कितना करना है, D1 और D2। D2 कितना है, नॉन बिजनेस के लिए 5% इंटू C2, और D2 कितना है, C2 इंटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, ठीक है। इस एग्जाम टर्नओवर में क्या क्या आता है, एफ में क्या क्या आता है, ये सब कुछ बता रखा है मैंने, ठीक है। तो मैं इसके एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अगेन हो जाएगा, अपन ने इसको बहुत अच्छे से क्लास में कर रखा है यार, ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवा रखे हैं आपको, ठीक है। आई गेस ये क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में कर रखा था, 2,12,312 ही आंसर आया था आई गेस, एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है कर लेते। टोटल आईटीसी, क्योंकि मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से करता हूं, टोटल आईटीसी कितना है, 18 लाख। ये टी आ गया, नॉन बिजनेस वाला, एग्जाम्ड वाला और ब्लॉक्ड वाला, 1 2 3, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, माइनस करूंगा 8 और 650, 850 माइनस कर दिया मैंने, 850, तो मेरा आ गया C1 9,50,000। आपका आ गया क्या, आ जाना चाहिए, 9,50,000 आ गया है आपका। उसमें से सिर्फ टैक्सेबल वाला अमाउंट माइनस होगा, T4 5,50,000, ये कॉमन क्रेडिट आ गया 4 लाख। अरे C2 याद है मेरे को, 4 लाख आया हुआ है अपना, क्लास में करवाया था मैंने ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब एग्जाम टर्नओवर, ये E है और ये F है, तो D1 कितना आएगा, 4 लाख इंटू, मैंने आपको बताया भी था कि ये 000 कैंसिल कर देना, क्योंकि कैलकुलेशन लेंगा ही नहीं तो 4 लाख इंटू 56,16,000 ये लेंगा ही नहीं, तो इंटू 5416 डिवाइडेड बाय 11265, 192,312 ये आ गया, और 192,312, और D2 कितना है भाई, D2 है अपना 4 लाख का 5%, 20,000 प्लस 192,312, 2,12,312 आए हुआ है, क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। अगेन ये क्वेश्चन सीएमए इंटरमीडिएट का है, बट फाइनल के लिए रेलेवेंट है, रीजन बीइंग इंटरमीडिएट में 100 मार्क्स का होता था, और अब इंटर का फाइनल में आने की संभावना है। ये 12 मार्क का आया था, इंटर में आपका 7 मार्क का आ सकता है, ठीक है। प्लस ये मैं पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन एक और है, रूल नंबर 43। तो मैंने आपको क्लास में बोला था भैया छोड़ दो, एक भी फाइनल में क्वेश्चन नहीं आया है, ये एक छोटा सा पॉइंट उसका दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप पेपर में देखोगे ना, तो पेपर में इसका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का बहुत पूरा एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा था, मैंने यहाँ पे अलग अलग इसमें दे रखा है आपको,
लाल एंड कंपनी हैज अप्रोच्ड यू फॉर द विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ May 2024. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई 12.5 लाख और 5 लाख, मतलब टोटल हो गया भैया इनका टर्नओवर 17.50 lakhs. ठीक है, एग्जाम है 5 लाख. अगर मैं मैथ्स की बात करूं ना, 5 डिवाइड बाई 17.5, हाँ गंदा रेशो आया, छोड़ देते हैं. जीएसटी कलेक्शन मेड 1,50,000 है, मतलब ये इनका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है. ठीक है, अच्छी बात है. ITC available on raw material purchased is 45,000, which includes 4,000 related to goods supplied as free sample. 45,000 का रॉ मटेरियल का ITC है, जिसमें से 4,000 तो भैया पूरा का पूरा फ्री सैंपल का है, तो ये तो मिलेगा ही नहीं आपको, ये मिलेगा ही नहीं. ठीक है, फिर RCM ऑन फ्रेट दे रखा, GST ऑन RCM बेसिस ऑन फ्रेट दे रखा है, फ्रेट का दे रखा है. एक दे रखा है रॉ मटेरियल का, दूसरा दे रखा है फ्रेट का, तीसरा दे रखा है रेंट, टेलीफोन और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, चौथा दे रखा है परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का, पांचवा दे रखा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, 6 दे रखा है परचेस ऑफ मोटर कार का. ये 6 आइटम्स आपको दे रखे हैं. पर पूछा क्या है, टोटल एलिजिबल, इन एलिजिबल ITC बताइए, नेट ITC एलिजिबल बताइए, कैश में जो GST पेबल है और इनकी डिटेल्स नोट्स बताइए. ठीक है, अब एज यूजुअल मैं तो आलसी आदमी, मैं थोड़ी बनाऊंगा पूरा, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं. तो 45,000 का है, जिसमें से 4,000 तो मिलते ही नहीं है. अब अपन क्या करने वाले हैं, मैं ये करने वाला हूं लाल में और इसमें, जिसका नहीं मिलता वो लिख दूंगा लाल में. 45,000 में से 4,000 तो मिलता ही नहीं है, का फॉन्ट छोटा करने दो. 4,000 तो मिलता ही नहीं है. बचा हुआ जो 45 में से 4 माइनस करने के बाद 41,000 है, इसमें से इनएलिजिबल निकालना पड़ेगा. कैसे, ऊपर एग्जाम नीचे टोटल, ऊपर जाएगा इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल. टोटल कितना है 17.5 डिवाइडेड बाई 17.5, ये आ गया 11,714. ये भी इनएलिजिबल है. कैसे निकाला, 41,000, 45 में से 4,000 तो इनएलिजिबल ही है. बचा हुआ 41,000 को, ये तो कॉमन क्रेडिट हो गया ना रे मेरा. यहां पे सब केस में इंडिविजुअली कॉमन क्रेडिट दे रखा है, टैक्सेबल भी कर रहे, एग्जाम भी सप्लाई कर रहे. अब जो जो सिर्फ एग्जाम का है वो अलग दे रखा है, बाकी जो बचा हुआ कॉमन है वो कॉमन क्रेडिट C2 डायरेक्टली दे दिया है इन्होंने, इंडिविजुअली एक एक आइटम का. यही समझना, क्लिक होना था. ठीक है, तो 41 इंटू ऊपर एग्जाम, नीचे टोटल. टोटल कितना है यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, टोटल टर्नओवर इज इक्वल टू 17.50 lakhs. तो ऊपर लैक्स नीचे लैक्स कैंसल, तो 41,000 इंटू ऊपर कितना 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना 17.5, 11,714 इनएलिजिबल है. ठीक है, फिर RCM बेसिस पे जो इन्होंने फ्रेट पे करा है, उसमें टैक्सेबल से रिलेटेड 5,000 है और नॉन टैक्सेबल से रिलेटेड 13,500 है. यहां कुछ कॉमन है ही नहीं, टैक्सेबल का 5 अलग है, 13,500 अलग है. 13,500, अच्छा 13,500 नहीं है ये, अच्छा 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 अच्छा, ये 3,500 है, माफ करिएगा 3,500 है. फिर टेलीफोन बिल वगैरह की बात 8,875 है, ये तो कॉमन क्रेडिट है. अच्छा, ऊपर अपन ने क्यों डायरेक्टली ले लिया, 5,000 टैक्सेबल का है, ये मिल जाएगा. 3,500 नॉन टैक्सेबल का है, ये नहीं मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा. ये 17(2) ने ही बाहर कर दिया, यहां पे रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, फिर ये टेलीफोन का है 8,875 कॉमन है, 8,875 इंटू ऊपर कितना 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना टोटल 7.5, तो ये आ रहा है 2,535. ये इनएलिजिबल है, अच्छे से लिख रहा हूं, 2,535 इनएलिजिबल है. फिर प्लांट एंड मशीनरी 60,000, ये मेरे को आपको समझाना पड़ेगा. ठीक है, उसके पहले मैं आपको आगे का बता देता हूं. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस 8,000, ये इनएलिजिबल है भाई, नहीं मिलेगा. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी का है, नहीं. क्या लिखा है यहाँ पे कि PNL में चार्ज कराए, नहीं. क्या लिखा है यहाँ पे कि भैया ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, नहीं. फिर नहीं मिलता है, क्या मानेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये मानेंगे. प्लांट एंड मशीनरी रहता तो दिया हुआ रहता बेटा. ठीक है, मोटर कार इसका भी नहीं मिलता, तो 8,000 इनएलिजिबल, 2,58,000 इनएलिजिबल, ये टोटल है. ठीक है, अब एक चीज बची है मेरी, जो कि है ये आपको
प्लांट एंड मशीनरी का सिखाना। 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। इसका यूजफुल लाइफ मानते हैं 60 मंथ्स का, बराबर है 5 साल 60 मंथ्स का। अपने को मई महीने का निकालना है, मई महीने का 1 महीने का, तो 60 मंथ्स का 60,000 है, तो मई महीने का कितना रहेगा इंटू 1/60, जो कि 1,000 रुपए आ गया। अरे आपने खरीदा होगा इस महीने पर, यूज तो अगले 5 साल करने वाले हो ना, तो ये महीने का कितना है 1,000 रुपए। अब ये 1,000 रुपए को डिवाइड कर दो 1000 इंटू, अगेन ऊपर एग्जम्प्ट वाला और नीचे कितना, नीचे कितना 17.5, 285। क्या आ गया इसमें 285, लाल से लिख देता हूं, ये ऐड कर लिया। अब सबका टोटल मार रहा हूं, 4,000 प्लस 11,714 प्लस 3,500 प्लस 2,535 प्लस 8,000 प्लस 258 प्लस 285, 2,88,034 इन एलिजिबल। 288,035 आया। अरे 1 रुपया ऊपर है भाई, ठीक है, मैंने वो राउंड ऑफ नहीं कराऊंगा इसलिए होगा। अब सर एलिजिबल कितना है, हे भगवान अभी क्या करें, अभी गड़बड़, अटक गए अपन तो। अटक नहीं गए भाई, करेंगे ना, तुम चिंता क्यों करते हो। टोटल निकालो, उसमें से 288 माइनस कर देंगे, 45,000 प्लस 5,000 प्लस 3,500 प्लस 8,875 प्लस 6, नहीं 60,000 नहीं, इसका 1,000 ही रहेगा, इसका 1,000 ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस 8,000 प्लस 258, ओह सॉरी सॉरी, इसका 1,000 क्यों रहेगा भाई, पूरा का पूरा तो मिलता है ना, कैपिटल गुड्स का मैंने पढ़ाया तो है आपको, तो पूरा का पूरा ही मिलता है। तो ये आ गया मेरा टोटल 388,375, उसमें से निकालना कितना है 288,035 आ गया 1,03,40। जिनको नहीं ध्यान में है वापस बता देता हूँ, कैपिटल गुड्स ये मैंने खरीदे तो पूरा क्रेडिट अभी ले लेंगे, 5 साल के अंदर अगर आपने उसको वापस बेच दिया तो रिवर्स करना पड़ता है, बराबर है। हाँ, पेबल इन कैश कितना है, क्रेडिट है 1,00,000 का, और जीएसटी कितना देना है 1,50,000, माइनस 1,50,000 में से क्रेडिट कितने का है अपने पास एलिजिबल वाला 1,00,340। सर ये तो 49,660 आ रहा है, बराबर, ये कितना आ रहा है 49,660। हाँ गलती कर दी है ना, ये आरसीएम में प्लस 8,500 ये भी पे करना है। मैच हो गया भैया, मैच हो गया, ठीक है। तो भैया आंसर तो सही है, देने का तरीका बहुत वाहियात घटिया दे रखा है, ये सब नोट्स दे रखे हैं नीचे, आपको चाहिए आप ले लो, नहीं चाहिए मत लो, ठीक है। दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, रूल नंबर 42 के बेसिस पे है ये क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चंस आगे के आप करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लेना, उसमें कुछ है नहीं खास, मैंने सब दे रखा है। प्लस लास्ट लास्ट में है ना, लास्ट लास्ट में 27 और उसके आगे वाले मैंने क्वेश्चंस दे रखे सीए फाइनल के, ठीक है। सीए फाइनल के क्वेश्चंस दे रखे विथ प्रॉपर वर्किंग नोट, अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, कंसेप्ट समझना है तो कर सकते हो, टाइम है तो करो, नहीं तो अपना सीएमए फाइनल का कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ चलो, मैं जब रिवाइज करवाऊंगा ना आईटीसी तब सीए फाइनल के क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी, पर अभी आपने करना है, ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी कोई, पहली बता रहा हूं, बच्चा फिर छाती पे चढ़ जाता है, सर आपने बोला था करवाया नहीं है, गोली मार देंगे आपको। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, आहा ग्रीन भी अच्छा दिख रहा है, टोटल टैक्स ये है 960, क्या है ये T1, सॉरी ये है टी, नॉन बिजनेस T1, T2, T3, T4, 960 माइनस 70 माइनस 220 माइनस 75,000,
C1 आया आपका 5,95,000 का, उसमें से 4,25,000 माइनस कर दिया तो C2 आ गया है 1,70,000 का। ये भी अपन ने क्लास में कर रखा है, ठीक है। अब D1 कितना आएगा, C2 इंटू एग्जम्प्ट अपॉन F टोटल, 170 इंटू एग्जम्प्ट कितना है, ऊपर के 4 और नीचे के 4 मैंने उड़ा दिए, इंटू 185 डिवाइडेड बाय 750, तो ये आ गया आपका 41933 और D2 आ गया आपका 170 का 5%, 8500 प्लस 41933, 50,433 आ गया है, आ गया है। अब इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हो गया टाइम। वक्त मिले तो जरूर इंटरमीडिएट का एक बार जरूर देख लेना, वो भी क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे ही पड़ा है मेरे चैनल पे, तो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बैंक देख लेना। उससे क्या है, 2 घंटे का क्वेश्चन बैंक है, बट जो क्वेश्चंस वहां पे एडजस्टमेंट्स है वो अगर फाइनल में आ गई तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर लगा है तो जेन्युइनली अपने दोस्त जो भी CMA फाइनल कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और नेक्स्ट जो आएगा वो रहेगा IAS, जो भी रहेगा आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।